ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रूट पर स्वागत करता हूं। YouTube चैनल के अपना प्लेटफॉर्म है रूट, उस पर स्वागत करता हूं। आदत पड़ी है अलग अलग जगह पे स्वागत करने की, कोई बात नहीं भाई। तो बता दो अपनी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है मेरे साथी तो स्टार्ट करेंगे आज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक टाइप जिसमें पढ़ेंगे रिलेटिव स्पीड। ठीक है, और मैक्सिमम टाइप अपने कवर किए जा चुके हैं। आज इसका रिलेटिव स्पीड मतलब मैंने जैसे आपको बताया था टाइम स्पीड डिस्टेंस में दो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। सूरज गुप्ता आ चुके हैं भाई, नमस्ते। मेरा सूरज गुप्ता को गुड मॉर्निंग है, सब बढ़िया है, ठीक है ना। तो देखो मैंने कहा था जैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करते वक्त आपसे जो मेनली ज्यादा प्रश्न आते हैं, जहां से आपके मान लो प्रश्न बनते ही बनते हैं, वो अपने पास एक चीज होता है डिस्टेंस सेम कंसेप्ट पे। उससे बहुत ज्यादा जितने टाइप मैंने डिस्टेंस सेम से करा दिए ना, उतने सेम से अपने क्वेश्चन बनेंगे, यानी उतने टाइप से अपने प्रश्न बनेंगे डिस्टेंस सेम से। फिर प्रश्न कहां से बनते हैं अपने पास? इस रिलेटिव स्पीड से प्रश्न बनते हैं। इस रिलेटिव स्पीड से प्रश्न बनते हैं। ज्यादा प्रश्न जहां से आते हैं वो टॉपिक मैं बता रहा हूं। रिलेटिव स्पीड में अपना कौन सा टॉपिक आता है? पहले तो अपने पास रिलेटिव स्पीड का, फिर रिलेटिव स्पीड में हम लोग पढ़ रहे हैं चोर पुलिस वाले कंसेप्ट है। फिर इसके बाद अपने पास कुछ मिसलेनियस टाइप होते हैं, वो पढ़ते हैं बस। ज्यादातर मैंने कहा जो केस प्रश्न आते हैं अपने पास डिस्टेंस सेम से आते हैं या तो रिलेटिव स्पीड से आते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। इसके बाद ट्रेन पढ़ेंगे, ट्रेन से भी किस टाइप से प्रश्न आते हैं वो देख लेंगे। फिर बच्चा अपना बोट एंड स्ट्रीम वो पढ़ लेंगे। फिर अपने पास एक टाइप बच जाएगा रेस का, रेस पढ़ लेंगे। यानी मेरा टारगेट था कि इसको 15 अप्रैल तक खत्म किया जाए, लेकिन 15 अप्रैल तक नहीं हो पाया। तो आज हम रिलेटिव स्पीड पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, जितने टाइप की बातें आती हैं, आज रिलेटिव स्पीड को कवर करेंगे। इसी में चोर पुलिस वाले प्रश्न देख लेंगे, इसी में से अपने पास रिलेटिव स्पीड के जो प्रश्न है वो भी देख लेंगे। ठीक है, चलो तो क्लास को अपनी स्टार्ट करेंगे। रिलेटिव स्पीड सबसे पहले पता होना चाहिए रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है, क्या बताने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं अपने रिलेटिव स्पीड को लेकर के। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है सापेक्ष चाल होता है। ठीक है, क्या होता है? सापेक्ष चाल होता है। सापेक्ष चाल का मतलब अभी बस थोड़ी देर में आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। बहुत आराम से बहुत प्यार से समझते चलना। सापेक्ष चाल, ठीक है, देखते हैं इसको सापेक्ष चाल का मतलब क्या होता है। जैसे कि अपने पास इसका होता है एक समान दिशा में बात होती है, एक क्या होती है अपने पास विपरीत दिशा में बात होती है। जैसे मैंने कहा ये डिस्टेंस है अपने पास, कोई डिस्टेंस कौन सी है? ए और बी के बीच की डिस्टेंस है। ए और बी के बीच की डिस्टेंस है। यहां से राम चलना स्टार्ट करेगा और यहीं से मान लो श्याम चलना स्टार्ट करेगा। एक बात ये हो जाएगी जब समान दिशा वाली बात, राम चलना स्टार्ट करेगा, श्याम चलना स्टार्ट करेगा। ये जो बात मैं बताने जा रहा हूं समान दिशा के लिए बताने जा रहा हूं। किसकी? समान दिशा के लिए। तो आपको थोड़ी देर में पूरी बात समझ में आ जाएगी। समान दिशा में मान लेते हैं इसकी स्पीड कितनी है? S1, इसकी स्पीड कितनी है हमारे पास? S2। ये सेम डायरेक्शन में चल पा रहे हैं। और एक दूसरी बात क्या होती है, जो दूसरी बात आती है वो यहां से आती है अपने पास कि इसके बाद ये चलते हैं हमारे पास विपरीत दिशा में। किसमें चलते हैं? तो विपरीत दिशा में चलते हैं। विपरीत दिशा में क्या बात होती है? तो सही डायरेक्शन रहेगी अपने पास, यानी कि अपने पास यही दूरी रहने वाली है, ए और बी की दूरी। ठीक है, ए और बी की दूरी रहने वाली है। अब की बार राम तो यहां से चलता है, राम तो यहां से चलेगा S1 की स्पीड से। ठीक है, स्पीड है ये S1, S1 किलोमीटर पर आवर भी आप लिख सकते हो, तब आपको समझ में आ जाएगी ये स्पीड है। ठीक है, ये राम हो गया। अब की बार श्याम यहां से चलता है, श्याम यहां से चलता है S2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो अपने पास यहां पे जो अपने पास रिलेटिव स्पीड निकल के आती है मेरे दोस्त, रिलेटिव स्पीड क्या आती है? ये इधर चल रहा है और ये अपने पास इधर चल रहा है। ठीक है, ये दोनों अपने पास सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब कि ये भी इधर चल रहा है और ये भी इधर चल रहा है। तो अब सापेक्ष चाल क्या होती है, यानी कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है, इस बात को समझते हैं। रिलेटिव स्पीड और सापेक्ष चाल ये दोनों बातें सेम होती है। इंग्लिश में रिलेटिव स्पीड बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसको सापेक्ष चाल होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से बात सिखाऊं, ये अपन इधर चल रहा है और ये इसके पीछे पीछे चलता जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या बन के आएगी, यानी कि दोनों की सापेक्ष चाल क्या निकल के आएगी? बोलोगे दोनों की सापेक्ष चाल जो निकल के आ जाएगी ना, वो क्या निकल के आएगी? जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो S1 माइनस का S2। जैसे कि सपोजिट आप पार्क में चक्कर लगाते हो, आप पार्क में चक्कर लगाते हो, आप जैसे कोई बंदा आपसे तेज दौड़ रहा है, आगे दौड़ रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, आप कितना पीछे दौड़ रहे हो, उसकी स्पीड कितनी है, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही उसकी क्या आ जाएगी? रिलेटिव स्पीड आती है। जैसे कि मैंने कहा अगर इसकी 40 की स्पीड होती,
और इसकी हमारे पास मान लो 35 की स्पीड होती, ठीक है, 40 की होती, 35 की होती। राम पहले चल जाएगा 40, राम यहां पे पहुंच गया। अब श्याम चलेगा 35 साथ, क्योंकि साथ में चलेंगे ना, जैसे 8 बजे इसने स्टार्ट किया तो 8 बजे इसने भी स्टार्ट किया, 8 बजे से 9 बजे तक ये 40 किलोमीटर चलेगा, 8 से 9 बजे तक ये 35 किलोमीटर। तो ये 35 किलोमीटर चलेगा, ये यहां पे रह जाएगा। तो श्याम यहां पे रह गया, राम यहां पे रह गया। इन दोनों का जो डिफरेंस आया ना, यही एक डिफरेंस बचेगा, सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस बचेगा। यही क्या आ जाएगी, इनकी रिलेटिव स्पीड। यही इनके द्वारा 1 घंटे में की डिस्टेंस आ जाएगी अपने पास। ये बात समझ में आई ना। सेम डायरेक्शन के लिए रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है S1 माइनस S2। अब सपोज दैट देखो ये लिखा हुआ, यहां पे भी मैं सेम चीजें आपको सिखाता हूं। जैसे मान लो आपका यहाँ राम का यहाँ पे घर रहता है और यहाँ पे क्या रहता है, श्याम का घर रहता है, ठीक है। राम और श्याम ने फोन से बात की, भैया आप भी अपने घर से निकलो, मैं भी अपने घर से निकल रहा हूँ, रास्ते में मिलेंगे, आराम से चाय पानी करेंगे, ठीक है। तो ये इधर से निकला, सपोज दैट इसकी स्पीड कितनी ली थी मैंने, 40 ली थी, यहाँ पे मान लेते हैं 40, और यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी ली थी, 35। तो अब बताओ, जैसे ये 8 बजे निकले, जैसे ये भी 8 बजे निकला, ये भी 8 बजे निकला, तो जब 8 बजे निकला तो ये कहां कितना चलेगा, बोलोगे ये 8 बजे तक चलेगा, मान लेते हैं यहां तक 40 किलोमीटर चल गया। कितना चल गया, 40 किलोमीटर चल गया। अब एक बंदा उधर से भी आ रहा है, वो कौन है, श्याम। श्याम भी 8 से 9 तक 1 घंटा चलेगा, और ये कितना चल के आया, बोलोगे 35 चल के आया। तो जो अपने आपने देखा होगा कि 1 घंटे में जो डिस्टेंस चली इन लोगों ने, कितनी चली, 1 घंटे ये चला, 1 घंटे चला, टोटल चले तो 1 घंटे अपने आप में। तो अपने पास जो रिलेटिव स्पीड अगर अपोजिट डायरेक्शन की पूछ ले आपसे, सापेक्ष चाल आपसे, सापेक्ष गति आपसे पूछ ले, किसकी, बोलोगे सापेक्ष चाल आपसे पूछ ले अपोजिट डायरेक्शन की। तो जब मेरे दोस्त अपोजिट डायरेक्शन की पूछेगा ना, तो आपको स्पीड 1 प्लस का स्पीड 2 करना पड़ेगा, और कोई दिक्कत और कोई परेशानी कभी भी नहीं आनी है। ये आती है इनकी रिलेटिव स्पीड अपने पास, ये होती है रिलेटिव स्पीड, को आपको ध्यान में रखना होगा। इससे बहुत सारे आपके प्रश्न आते हैं, ट्रेन में भी ये हेल्प करेगा, ट्रेन में भी हेल्प करेगा, बोट एंड स्ट्रीम में भी हेल्प करते हैं। तो ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। तो क्या होती है, समान दिशा में अगर बात कर ले तो समझ लो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अगर विपरीत दिशा में बात कर ले तो समझ लो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास, प्लस हो जाएगी। दो कंसेप्ट पे अपनी बात हो गई। एक मैंने आपको टाइम सेम कंसेप्ट नहीं बताया था, डिस्टेंस सेम करा दिया था, लेकिन टाइम सेम कंसेप्ट नहीं पढ़ाया था। चलो आज इसके बारे में भी जान लेंगे। एक क्वेश्चन सिर्फ मैंने बीच में कराया टाइम सेम से, आज टाइम सेम की बात भी कर लेते हैं। टाइम सेम की कहानी क्या होती है हमारे पास, बोलोगे टाइम सेम, जैसे मैंने कहा था आपके सामने कि डिस्टेंस सेम, अगर डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड का रेशियो जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, 1 अपॉन टाइम के होता है। यही तो होता था, टाइम का रेशियो किसके अपोजिट होता है, स्पीड के रेशियो होता है, ऐसा भी बोला जा सकता है। अब बात क्या होती है, अब बात क्या निकल के आती है कि हमारे पास टाइम सेम है, तो जब टाइम कांस्टेंट होगा, जब टाइम सपोज टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे का स्पीड, ये हो गया हमारे पास। ये मान लो अपने पास क्या चल रहा है, D1 डिस्टेंस चला और S1 की स्पीड से, टाइम कांस्टेंट वाला कंसेप्ट आपको सिखाने जा रहा है। फिर टी टाइम में कोई बंदा चलेगा, D2 डिस्टेंस चलेगा और S2 स्पीड से चलेगा, मान लेते हैं ना टाइम टाइम अपने पास दोनों जगह बराबर है। जब दोनों जगह टाइम बराबर हैं तो आप देखोगे D1 बटे का S1 बराबर हो जाएगा हमारे पास D2 बटे का S2, D2 बटे का S2। चोर पुलिस वाले मैक्सिमम प्रश्न इस कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे, तभी मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। तो यहां पे आप देखोगे S1 बटे S2 का रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, D1 बटे D2 का। कहने का तात्पर्य मेरे दोस्त यहां पे ये है, अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट का मतलब समझते हो क्या होता है, जैसे इसने भी 4 घंटे लिए तो दूसरे वाले ने भी 4 घंटे लिए हो, या फिर उन्होंने सेम टाइम पे स्टार्ट किया हो, सेम टाइम पे स्टार्ट किया हो, यहां पे आपकी कहानी हो जाती है टाइम सेम की, सेम टाइम पे स्टार्ट किया हो। तो जो अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो किसका हो जाता है, डिस्टेंस का हो जाता है, वही रेशियो अपना डिस्टेंस का हो जाता है। डी सेम की बात ये थी जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, बहुत सारे प्रश्न इस पे मैंने कराए हैं। आज बात टाइम सेम की थी, तो टाइम सेम का मैंने बता दिया। टाइम सेम जब होगा तो उसका रेशियो स्पीड का रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है हमारे पास डिस्टेंस का रेशियो, जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई, बोलोगे हाँ बिल्कुल बात समझ में आ गई यहां तक। जब टाइम सेम होगा, डिस्टेंस सेम, रिलेटिव स्पीड, तीन टाइप अगर पढ़ लिए ना तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आओगे, आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने, अगला प्रश्न क्या आता है,
क्लास का टाइम वैसे तो रहता है इसका 9:30 बजे, लेकिन आज सैटरडे है तो आज क्योंकि बीच में 2 क्लासें नहीं हो पाई थी तो अपने पास आज की टाइमिंग मैंने 8:30 पे रख दी और ये क्लास आज थोड़ी लंबी चलेगी क्योंकि 2 टाइप अपने कवर करने हैं। बीच में 2 क्लासें नहीं हुई ना, इसको कंप्लीट भी करना है तो ये क्लास आज लंबी चलेगी। रिलेटिव स्पीड चोर पुलिस वाले क्वेश्चन आज डिस्कस करके ही छोड़ेंगे। समथिंग समथिंग मान लो 10:30 तक और इसके ऊपर क्लास चलने वाली है, ठीक है। और टाइम चेंज नहीं हुआ, टाइम जैसे ही अपने पास टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कवर हो जाएगा फिर एडवांस मैथ स्टार्ट होगी। जब एडवांस मैथ स्टार्ट होगी तब मैं बता दूंगा टाइम एक्चुअल में आपका टाइम क्या रहने वाला है, ठीक है सुमित भाई मेरे। तो देखो ये हो गई बात ये। अब अगला देखो ये प्रश्न आपके सामने आए हैं, इस प्रश्न को करने के तरीके भी जान लेंगे और इसकी अप्रोच भी जान लेंगे। सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं अपने पास। अब जो कंसेप्ट थे बता दिए, अब प्रश्न पे आते हैं। ए और बी एक दूसरे से 2.8 किलोमीटर दूर पे खड़े हैं। वे एक साथ एक दूसरे की ओर आते हैं, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, ठीक है। 1.8 किलोमीटर प्रति घंटे 2.4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आना शुरू करते हैं। वे मध्य बिंदु से कितनी दूरी पे मिलते हैं भाई? सुमित भाई आप पे थोड़े क्वेश्चंस डाउट हैं, आप फाउंडेशन बैच से हो, कौन से क्वेश्चन पे आपके डाउट में हैं बता सकते हो क्या हमें? आप अपना ऐसा करना, अच्छा वाईटी पे पढ़ते हो सुमित, ऐसा करना ना आप अपना इस पे नंबर पोस्ट कर देना, मैं आपसे बात कर लूंगा। आप इस पे नंबर डाल देना, मैं आपसे बात कर लूंगा अभी क्लास के बाद। ए और बी एक दूसरे से 2.8 किलोमीटर दूर खड़े हैं। वे एक साथ एक दूसरे की ओर क्रमशः 1.8 किलोमीटर प्रति घंटे 2.4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आना स्टार्ट करता है। वे मध्य बिंदु से कितनी दूरी पे मिलेंगे? सपोज दैट, आओ सबसे पहले क्वेश्चन की थीम समझते हैं। ये है दो बिंदु ए और बी, ए और बी है, इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2.8 किलोमीटर। सबसे पहले प्योर बेसिक तरीका बताएंगे, फिर आपको जैसे करते हैं ना वैसे समझा देंगे। 2.8 किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस है। ए और बी एक दूसरे से इतनी दूर खड़े हुए, इसकी चाल कितनी है? 1.8 किलोमीटर पर आवर। यहां से जो चल रहा है ना 1.8 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड कितनी है? 2.4 किलोमीटर पर आवर। इनकी ये स्पीड हो गई, क्या हो गई? इनकी ये स्पीड हो गई। अब ये एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, मतलब ये विपरीत डायरेक्शन में, ये इधर चल रहा है तो ये इधर चल रहा है। तो रिलेटिव स्पीड सबसे पहले बताओ क्या निकल के आ जाएगी? रिलेटिव स्पीड क्या निकल के आ जाएगी? S1 प्लस S2 की। विपरीत डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है? S1 प्लस S2। S1 कितना है हमारे पास? 1.8। S2 कितना है हमारे पास? 2.4। तो ये कितना निकल के आ गया? बोलोगे 4.2 निकल के आया। ये तो आ गई इनकी रिलेटिव स्पीड, आ गई ना। अब आपको सबसे पहले निकाल लेना है टाइम, प्योर बेसिक तरीका बता पा रहे हैं, फिर अपने पास सीधे सीधे करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या टाइम बताओ कैसे निकलेगा? टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस कितनी है बोलोगे? डिस्टेंस है हमारे पास 2.8 किलोमीटर और हमारे पास इनकी रिलेटिव स्पीड लेना है। अब इनकी अलग अलग स्पीड नहीं, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितनी है? 4.2 है। 14 से काटेंगे इसको 2 बार में, 14 से काट देंगे इसको कितनी बार में? 3 बार में। तो 2/3 क्या लगा इसको? टाइम लगा 2/3 घंटे। किसको लग रहा है 2/3 घंटे? इसको। ये भी 2/3 घंटे चलेगा, ये भी 2/3 घंटे चलेगा, तब ये जाके किसी पॉइंट पे मिल जाएंगे। तब ये 2/3 कहां पे मिल जाएंगे? 2/3 घंटे में एक पॉइंट पे मिलेंगे। अब आओ इसकी चर्चा करते हैं अपने पास। मिड पॉइंट से कितनी दूरी पे मिलेंगे? या तो आप इसको 2/3 घंटे चला दो या तो इसको 2/3 चला दो, देख लेंगे किसकी हमारे पास मिड पॉइंट से कितनी दूरी पे है। आओ 2/3 घंटे किसी को चलाते हैं। अगर हम ए को 2/3 घंटे चला दें, 2/3 घंटे चला दें, एक घंटे में कितना चलना चाहता है? 1.8। 2/3 घंटे में इतना चलना चाहेगा, यानी कितना? 0.6। और ये 0.6 से उड़ा 2 के साथ कराएंगे 1.2 किलोमीटर। अब बताओ यहां से आप हमें कि मिड पॉइंट से कह रहा ना कि मध्य बिंदु से कितनी दूरी पे मिलेंगे? मध्य बिंदु 2.8 का मध्य बिंदु क्या होगा? देखो 2.8 का मध्य बिंदु आपके सामने क्या होगा? 1.4। 1.4 होगा ना। ये लोग मिल कहां पे रहे हैं? 1.2 पे मिल रहे हैं। 1.2 पे मिल रहे हैं, तो 1.2 पे मिल पा रहे हैं। 1.4 से 1.2 के बीच की कितनी डिस्टेंस है? कहोगे 200 मीटर है, यानी 0.2 किलोमीटर। 200 मीटर, तो 200 मीटर इसका राइट जवाब आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ये था बेसिक तरीका, ये था आपके सामने बेसिक अप्रोच, बेसिक तरीका था कि आपको रिलेटिव स्पीड पता थी, आपने रिलेटिव स्पीड पे काम किया,
टाइम निकाल लिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, फिर निकाल लिया ए ने कितना चला। अगर बी से भी करके जाओगे ना, देखो अगर बी का निकालना चाहोगे, बी 2/3 घंटे चलेगा, ये कितने के हिसाब से चलेगा 2.4 के हिसाब से, कितना आ जाएगा 0.8, तो ये कितना हो गया 1.6। अब बताओ मिड पॉइंट कितना है, मिड पॉइंट था 1.4 पे, ये चल रहा था 1.6 पे, इनकी मीटिंग हो रही थी 1.6, तो 1.4 1.6 के बीच का डिफरेंस कितना है, बोलोगे 1.4 और इसके बीच के डिफरेंस कितना है 200 मीटर का, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा सुमित भाई। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया अपने पास बेसिक अप्रोच के साथ, ये सभी को क्लियर हो गया होगा, ये सभी को समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, उससे अगर समझेंगे ना तो जल्दी से कर पाएंगे और इसका उत्तर आसानी से आएगा और आपको समझ में बातें आ जाएंगी। अभी अभी जस्ट मैंने आपको एक बात बताई थी टाइम सेम करके, क्या बताया था टाइम सेम करके। अगर टी सेम है यानी कि टाइम सेम है, तो जो हमारे पास स्पीड का रेशियो होता है वही सेम रेशियो किसका हो जाता है, डिस्टेंस का रेशियो हो जाता है। वही सेम रेशियो किसका होता है, डिस्टेंस का होता है। देखो अच्छा, ए और बी एक दूसरे से इतने किलोमीटर दूर खड़े थे, जितने किलोमीटर दूर अभी ये भी खड़ा है वो भी खड़ा है ना, खड़े हैं इतने दोनों पे, कह रहा वे एक साथ, लिखा हुआ है ना एक साथ एक दूसरे की ओर आए। सपोज डैड ये आप हो, ये आप हो यहां पे, और ये आपकी महिला मित्र रही। ठीक है, ये आप रहे, ये आपकी महिला मित्र रही। अब महिला मित्र रही, आपने कहा एक साथ स्टार्ट करेंगे, आपने 8 बजे उसको बोल दिया भैया 8 बजे आपको भी निकलना है, 8 बजे हम भी निकलेंगे। आप निकले यहां से 8 बजे, मान लो ये भी निकली यहां से 8 बजे, दोनों लोग मिल गए यहां पे कितने बजे, 8:30 पे मिल गए, 8:30 पे मिल गए। तो बताओ टाइम सेम हुआ या नहीं, आप भी 8 बजे निकले थे, वो भी 8 बजे निकली, आप भी 8:30 बजे यहां पहुंचे, वो भी 8:30 बजे यहां पहुंची, तो टाइम तो सेम है ना दोनों का, कि दोनों ने आधे आधे घंटे चले हो, दोनों आधे आधे घंटे चल पाए, तो यहां पे टाइम सेम कंसेप्ट है। टाइम सेम है तो स्पीड 1 कितनी है, बोलोगे स्पीड 1 है हमारी पास 1.8, स्पीड 2 कितनी है हमारे पास 2.4, यही है ना, 1 कितनी है 1.8, और ये तो इनके बताओ डिस्टेंस का रेशियो इनका इनका कितना आ जाएगा, D1 से D2 का रेशियो कितना कितना का आ जाएगा, बोलोगे 6 से काटेंगे 3 बार में, और 6 से काट देंगे कितनी बार में 4 बार में, 4 बार में काट दिया। और इनकी बीच का डिस्टेंस था कितना, देखोगे इनकी बीच का डिस्टेंस जो था ना वो 2.8 का था। अगर आप बांटोगे तो अभी देखो बांटना भी बताते हैं, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 और 4 कितना 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2.4 2.8, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4। अगर ए को चलवा दे तो कितना चलेगा, ए बोलोगे चलेगा 1.2 चलेगा, 1.2 मिड पॉइंट कितना होता है 1.4, 1.4 और इनकी मीटिंग टाइम के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 200 का आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप टाइम सेम के कंसेप्ट से इसका जवाब निकाल सकते थे, तब भी कितना आता 200 आता। ये D1 D2 मतलब टोटल डिस्टेंस, क्योंकि ये यहां से चल रहा था ये यहां से चल रहा था, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी D1 प्लस D2 की। ठीक है ना, समझ में आ गई भाई मेरी बात आपको, आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई, बोलो यस या नो। S1 अपॉन S2 D1 अपॉन D2 का रेशियो ये निकाला सबसे पहले, और आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये है टाइम सेम का कंसेप्ट, ये डायरेक्टली आपको जल्दी नहीं दिखता है, ये आपको देखना पड़ता है, ये आपको अप्रोच से समझना पड़ेगा। डिस्टेंस सेम वाला तो दिख जाता है, लेकिन टाइम सेम वालों को पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये 200 कैसे आया, 200 इस वजह से आया, देखो फिर से मैं समझाता हूं। ये D1 से D2 हो गया, मैंने कहा ये पूरी की पूरी डिस्टेंस थी, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस जो थी ना A से B तक की, ये डिस्टेंस थी 2.8 किलोमीटर की, कितने की थी 2.8 किलोमीटर की थी। मैंने कहा D1 अगर हमारे पास 3 यूनिट है, D2 हमारे पास 4 यूनिट है। D1 मतलब क्या है, जितना ये चल के जाएगा D1 चला मान लो ये, और जितना ये चल के आएगा मिलने तक वो D2 चल के आया आया ना, ये तो हो गया। और इनका रेशियो कितना पता है हमें पास 3:4 का पता है, तो 4 3 कितना हो गया 7, और ये 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2.8, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4 आ जाएगी, आ गई 0.4, कहोगे हाँ बिल्कुल 0.4 आ गई। अब मैं कहता अगर ए बताओ कितना चला, ए कितना चला, बोलोगे 3 यूनिट, 3 यूनिट चल रहा, 1 यूनिट की वैल्यू 0.4, तो ए कितना चलेगा, अगर इतनी बात निकाल दूं तो 1.2 चलेगा। अगर यही मैं D2 की बात कर लूं, D2 कितना चलेगा, बोलोगे 4 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 0.4, तो 1.6 चलेगा, टोटल डिस्टेंस चल चुका है। चलो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। वो कह रहा वे मध्य बिंदु से कितनी दूरी पे मिलेंगे, उनका मिलन मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर हुआ। मध्य बिंदु कितना होगा बताओ, 2.8 का मध्य बिंदु कितना होगा 1.4, 1.4। अगर आप इससे कंपेयर करोगे कि ये 1.6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मिल रहा है, तो 1.4 1.6 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा। मान लो इनकी मीटिंग यहां, ये 1.4 का डिस्टेंस है,
मान लो इनकी मीटिंग यहाँ पे हुई ना मीटिंग, इसकी और इसकी, ए और बी की मीटिंग कहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई। तो ये 1.4 और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बोलोगे टोटल 1.6 था, ये 1.4 है, तो कितना बचा, 200 बचा, वो हो गया। या फिर आप ऐसे देख सकते हो, ए चलेगा 1.2, ए चलेगा 1.2, ये मिड पॉइंट कहां पे, यहां पे, तो मिड पॉइंट और मिलने के स्थान तक की दूरी कितनी है, 0.2 किलोमीटर। और 0.2 किलोमीटर को अगर मीटर में बनाएंगे तो 200 मीटर आ जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में आपके कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में आपके सामने 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ये बात आपको समझनी है। अब समझ में आ गया मेरे दोस्त आपको, ठीक है। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। और क्यू यहां से निकलता है, ये भी इधर चलेगा, ये भी इधर चलेगा। इसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी है मेरे दोस्त, कहोगे इसकी स्पीड जो है ना वो है हमारे पास 16 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले बताओ ये कहां पे चल रहे हैं, ये सेम डायरेक्शन में चल पा रहे हैं ना, पहले अब पहले वाला तरीका जानेंगे। सेम डायरेक्शन में चल पा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, सीधे सीधे रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या निकल के आ जाएगी, बोलोगे S1 माइनस S2। क्या लिखते हो, S1 माइनस S2। S1 माइनस S2 करेंगे कितना हो जाएगा, बोलोगे S1 माइनस S2 निकालेंगे ना तो ये आ जाएगा 20 माइनस का 16। 20 माइनस का 16 मतलब कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर घंटा। ये बात तो हो गई समझ में, कहोगे हाँ बिल्कुल ठीक है। कह रहा बताओ 4 घंटे बाद इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। 1 घंटे में इनकी 4 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस होती है, 1 घंटे में कितना होता है, बोलोगे 1 घंटे में होता है इनके बीच का 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर होता है। आपको 4 घंटे में निकालना है तो 4 से आप इधर गुणा कर दोगे, 4 से आप इधर गुणा कर दोगे, तो 4 घंटे में इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 घंटे में इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 16 किलोमीटर पर आवर। ये बात आपसे पूछा था, 4 घंटे में उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 16 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड की बात को जानना पड़ेगा और पहचानना पड़ेगा, ठीक है। अब कहोगे यहां पे क्या आपका टाइम सेम का कंसेप्ट लगेगा, ये तो हो गया मेथड नंबर 1 कि बेसिक तरीके से आपको जैसे रिलेटिव स्पीड पता होती है वैसे आप निकाल दो तो आप कर सकते हो। हाँ ठीक है, 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में, ठीक है। अब इसको अगर आपको टाइम सेम के कंसेप्ट से करना है, अगर इसको आपको किससे कंसेप्ट से करना है, टाइम सेम। वैसे ये कंसेप्ट जो मैंने बताया है ये आपको क्लियर होना ही चाहिए, ये आपको क्लियर होना ही चाहिए। अब आओ देखते हैं अपने पास टाइम सेम का कंसेप्ट। टाइम सेम का कंसेप्ट बस आपको पहचान लेना है कि यहां पे टाइम सेम का कंसेप्ट लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। अगर वे समान बिंदु से समान समय पे निकल पा रहे हैं तो मतलब यहां पे अपने पास दोनों समान बिंदु से निकले, समान समय पे निकले और दोनों 4 घंटे तक चले, दोनों 4 घंटे तक चले ना, तो उनके 4 घंटे में उनके बीच की दूरी क्या होगी बताओ। मैंने कहा अगर टाइम सेम है तो स्पीड 1 का रेशियो स्पीड 2 का रेशियो अपने पास किसके बराबर होता है, D1 के रेशियो और D2 के रेशियो के बराबर। स्पीड कितनी थी, बोलोगे स्पीड थी इसकी 20 और दूसरे वाले की स्पीड कितनी थी हमारे पास 16 थी। तो ये हो गया हमारे पास D1 से D2 का रेशियो, आ गया D1 से D2 का रेशियो। आप अगर यहां से एक बात देखोगे D1 से D2 का रेशियो कितना हो गया, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 5 रेशियो कितना आ गया, बोलोगे 4 आ गया, 5 रेशियो 4 आ गया ना। ये 1 यूनिट का डिफरेंस आया, कितने यूनिट का डिफरेंस आया, 1 यूनिट का डिफरेंस। अगर ये 1 यूनिट का डिफरेंस है कितने में अपने पास से बोलो, 5:4 डिस्टेंस, और इनकी डिस्टेंस में 1 घंटे में कितने का अंतर होता है आप देखोगे, 1 घंटे में कितने का अंतर हो रहा। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, 20 किलोमीटर पर आवर 16 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, 1 घंटे में ए जो है 20 किलोमीटर चलता है, 1 घंटे में बी जो है वो 16 किलोमीटर चलता है। तो 1 घंटे में इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 4 किलोमीटर का है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है ना, 1 यूनिट की वैल्यू 4 किलोमीटर है। तो आप देखोगे 5 चौको 20 और 4 चौको कितना हो जाएगा अपने पास 16। तो अपने पास 4 घंटे का पूछा, 1 घंटे में 4 किलोमीटर, 4 घंटे का पूछा, 4 से अपने पास क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, तो 16 आ जाएगा इस प्रकार से उत्तर।
और जिसको ये कंसेप्ट ना समझ में आया हो टाइम सेम वाला, तो जिंदाबाद अपना ये बेसिक कंसेप्ट होता है, बेसिक कंसेप्ट से आप इसका उत्तर निकाल सकते हो, बेसिक कंसेप्ट से आप इसका जवाब बता सकते हो। अगला प्रश्न देखो, ये लिखा हुआ है आप सभी के सामने। हाँ ठीक है, अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है कि दो बसें बिंदु x और y से 80 किलोमीटर प्रति घंटे व 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। चलो सभी लोग पढ़ो इसको, कि दो बसें हैं बिंदु x और y से 80 किलोमीटर प्रति घंटे और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की तरफ आना शुरू होती हैं। जब वे मिलते हैं तो तेजी से चलने वाली बस धीरे से चलने वाली बस से 180 किलोमीटर की डिस्टेंस अधिक ट्रेवल कर चुकी होती है। तो उनके बीच की दूरी क्या है, ये बात बतानी है, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है। देखो, अगर सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझ पाए, फ्रेम करके समझ पाए, तो आओ उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। देखो क्या बात कह रहा कि हमारे पास दो बसें हैं ना, मान लेते हैं ये यहां पॉइंट से चलते हैं x, और दो बसें हैं बिंदु x और y से, ये यहां से चलती है, एक बस यहां से चलती है, मान लो B1 बस है वो यहां से चलती है, एक B2 बस है वो यहां से चलती है। ठीक है, कह रहा एक की गति जो है वो 80 किलोमीटर, इसकी गति आप मान लो 80 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी गति कितनी है आपके पास 90 किलोमीटर पर आवर की है, इसकी गति 90 किलोमीटर पर आवर की है। हाँ कितनी, 90 किलोमीटर पर आवर की है। अब कह रहा है दोनों जब मिलती हैं, तो जब वे मिलते हैं तो उससे चलने वाली गति कितना हो गया, कि गति से एक दूसरे की तरफ आना शुरू करते हैं। जब वे मिलती हैं तो तेज गति से चलने वाली बस धीरी गति से चलने वाली बस अपने पास 180 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, उनकी बीच की डिस्टेंस निकालो। साथी देखो, वो एक साथ निकले थे, और कहां पे निकले थे, विपरीत दिशा से निकले थे, और एक साथ ही मिले होंगे। जैसे मान लो ये भी 8 बजे निकली और ये भी 8 बजे निकली, 8 से 8 बजे निकली, 9 बजे यहां पे मिल गए, तो 8 से 9 ये भी चली, 8 से 9 ये भी चली, तो टाइम क्या हो गया इनका, सेम हो गया। क्या हो गया, टाइम बोलोगे सेम हो गया। अगर टाइम सेम हो गया, टाइम सेम हो गया तो क्या होता है, स्पीड का रेशियो जो होता है और इनके डिस्टेंस के रेशियो आपस में बराबर होते हैं। बराबर होते हैं ना, बोलोगे हाँ बिल्कुल प्रॉपर बराबर होते हैं। डिस्टेंस 1 कितनी है, बोलोगे डिस्टेंस 1 है हमारे पास 80, डिस्टेंस 2 कितनी है हमारे पास 90, तो D1 और D2 का रेशियो भी यही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, D1 और D2 का रेशियो। मतलब अगर पहली कार ने 8 यूनिट चला होगा, दूसरी कार ने 9 यूनिट चला होगा, पहली कार ने 8 यूनिट, दूसरी कार ने 9 यूनिट चला होगा। कह रहा है कि जो तेज चलने वाली कार है ना, वो 180 किलोमीटर अधिक दूरी ट्रेवल कर चुकी होती है। कितना ज्यादा चल पा रही है, ये तो 8 चल रहा है, ये तो 9 ज्यादा चल रहा है, कितना ज्यादा चल पा रहा है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 180 किलोमीटर अधिक चल पा रहा है। तो क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है तो बताओ उनके बीच की टोटल दूरी कितनी है। टोटल दूरी कितनी, ये हमारे पास 8 यूनिट चला, ये हमारे पास 9 यूनिट चला, टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई यहां से यहां तक, बोलोगे 9 8 17 यूनिट। 17 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 17 यूनिट की वैल्यू आप निकाल दोगे, 18 गुणे का 17 कितना आ जाएगा, 8 7 56, लास्ट में 6 आएगा। लास्ट में 6 अपने पास कई ऑप्शन में, सारे ऑप्शन में दिए हुए हैं, पूरा गुणा कराते हैं। 17 एकम 17 होता है, यानी कि 1700 हो जाएगा। 1700 में से 136 जोड़ देंगे, 1700 में से कितना जोड़ेंगे, 136 जोड़ेंगे, तो ये तो 1836 उत्तर आ रहा है भैया। हाँ 17 करेंगे, 17 एकम 17, 170, 170 में से 6 136 जोड़ेंगे, 170 में से आप 136 जोड़ दोगे, उत्तर कितना मिल जाएगा आपका, 6 7 3 10, 306। 306 वाला जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर इसका निकल के आ जाएगा कितना, बोलो इसका उत्तर आ जाएगा 3060 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितने की आ जाएगी, 3060 किलोमीटर की आ जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहां पे अगर बेसिक से करना चाहता था, क्या प्रश्न अपने पास हो पाता। देखो यहां पे अपने को टाइम नहीं पता है, कितना टाइम दिया हुआ है, मिलने का टाइम नहीं पता है ना, लेकिन आप बाई चांस ये मान लो कि 1 घंटे बाद इनकी मीटिंग हो पा रही है। कितने घंटे बाद, 1 घंटे बाद मीटिंग हो पा रही है, तब भी आप इसका उत्तर निकाल सकते हो। आओ देखते हैं अपने पास बेसिक अप्रोच से करके। अगर बेसिक अप्रोच से करेंगे ना, तब कैसे उत्तर आ जाएगा, देखो हम ट्राई करते हैं बेसिक अप्रोच से करने का। मैंने कहा इनका मीटिंग टाइम नहीं पता, मान लेते हैं ये 1 घंटे बाद मिल पा रहे होंगे, और टाइम बराबर क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस
डिस्टेंस अपॉन का कितना हो जाता है, बोलोगे डिस्टेंस अपॉन का क्या कह दो, डिस्टेंस अपॉन का रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी s1 प्लस s2। टाइम मान लिया कितना, 1 घंटा। डिस्टेंस अगर एक x चल रहा, दूसरा कितना चल पा रहा होगा, x प्लस 180। टोटल डिस्टेंस इतनी चली गई, और टोटल डिस्टेंस इतनी चली गई, रिलेटिव स्पीड कितनी है हमारे पास, बोलोगे रिलेटिव स्पीड है हमारे पास 90, और प्लस का कितना हो गया, 70 हो गया। 90 प्लस का 80 हो गया। कुछ दिक्कत परेशानी नहीं ना, लेकिन टाइम नहीं पता है, हम इससे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्चुअल टाइम जब तक नहीं पता होगा कब उनकी मीटिंग हो रही है, तब तक हम मान के नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे अपना उत्तर में फर्क आ जाएगा कि 1 घंटे में कैसे मान लेंगे, क्योंकि कई घंटे में मिल पा रहे होंगे, हो सकता है 2 घंटे में मिले होंगे, तो मिलने का टाइम नहीं पता, तो अपने पास टाइम सेम के कंसेप्ट से ही इसको करना पड़ेगा। मैंने जो सोचा वो हुआ नहीं, कोई बात नहीं, इसको आपको टाइम सेम के कंसेप्ट से ही सोचना पड़ेगा, टाइम सेम के ही कंसेप्ट से करना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपको दिखाएंगे, अगला प्रश्न क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। तो चलो आओ देखते हैं, इस प्रश्न से रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। क्या कह रहा है, 2 स्टेशन है हमारे पास, मान लेते हैं 2 स्टेशन कौन कौन से हैं, ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन अपने पास बी है। ए और बी एक सीधी रेखा में 230 किलोमीटर की दूरी पे हैं। इनकी जो बीच की दूरी है ना, वो कितने की है, 230 किलोमीटर की है। ए से रेलगाड़ी सुबह 4 बजे निकली, यहां से कोई रेलगाड़ी 4 बजे निकलती है, समझते चलना, और बी की ओर चलती है 40 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड जो है, बस इतने में ही पूरी कहानी हो जाती है, सोल्यूशन बहुत छोटा सा होता है। अभी तो मैं आपको ये फ्लो चार्ट बना बना के सिखा रहा हूं आपको, लेकिन डायरेक्टली करना होता है, ये नहीं लिखना होता है। दूसरी रेलगाड़ी बी से सुबह 5 बजे चलती है और ए की ओर आती है। ये 5 बजे निकली, कितने बजे निकली, और ये चलती है किसकी ओर, ए की ओर चलती है। 55 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्या है, स्पीड है। सबसे पहले दोस्त, अगर आपको इसको मिलवाना है तो बताओ क्या होगा। ये 4 बजे चल रही है, ये 5 बजे चल रही है, तो मैंने कहा भैया अगर वो 5 बजे चल रही है ना, तो इसको भी 5 बजे तक पहले चला दो। कहां तक चला दिया मैंने, 5 बजे तक मैंने चला दिया। 5 बजे तक ये कितना चल जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। 1 घंटे में कितना चलती है, 40 किलोमीटर, और 4 से 5 बजे तक कितना हो रहा है, 1 घंटा। यानी कि ये 40 ऑलरेडी चल चुकी होगी, 40 चल चुकी होगी ना, बोलोगे हाँ यहां तक 40 चल चुकी होगी। अब ए कहां पे खड़ा है, ए खड़ा है 5 बजे, और यहां पे खड़ा है, इस पॉइंट पे खड़ा है, इस पॉइंट पे ए खड़ा है, बी उस पॉइंट पे, टाइम हो चुका है 5। अब 5 बजे ये भी चलना स्टार्ट करेगा, 5 बजे उधर से वो भी चलना स्टार्ट करेगा। अब कहां मिलन होगा, ये बात निकालनी है। आओ साथी समझते हैं, अब इनका कहां पे मिलन होगा। 240 टोटल डिस्टेंस थी, 80 ये चल चुके हैं, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी बचेगी, बोलोगे यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस बचेगी ना, ये देखो कितनी बच जाएगी अपने पास। एक 230 में से अपने पास 40 हटा देंगे, कितना आ जाएगा, 190 आ जाएगा। बोलोगे हाँ ठीक है, ये डिस्टेंस जो बच गई 190 की बच गई। इसकी स्पीड 40 है, उसकी स्पीड 55 है, 40 है 55 है, तो अपने पास टाइम क्या आ जाएगा, बोलोगे टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस बटे की रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, 190 किलोमीटर की है। रिलेटिव स्पीड दोनों की कितनी हो जाएगी, बोलोगे विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो 40 और प्लस कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यहां से आपका प्रॉपर टाइम निकल के आ जाएगा। टाइम कितना आ गया, 190, 40 55 कितना होता है, 95। 95 से कटिंग कितना आ जाएगा, 2 घंटे आ जाएगा। कितना आ गया, 2 घंटे आ गया। अपने पास ये 5 बजे ये लोग यहां पे थे, 5 बजे के 2 घंटे बाद ये लोग मिल जाएंगे। तो ये लोग मिलेंगे कब, बोलोगे 5 बजे के 2 घंटे बाद, यानी कि 7 बजे मिल जाएंगे। 5 बजे के 2 घंटे बाद यानी 7 बजे इनकी मीटिंग हो जाएगी। 7 बजे इनकी मीटिंग हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। अब 4 में से क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि 5 बजे जो अंत वाला टाइम होता है ना, उसी में से जोड़ते हैं। 5 बजे ये यहां था, 5 बजे यहां था, तो मीटिंग तो 5 बजे के बाद होगी, यानी कि 7 बजे होगी, उसके 2 घंटे के बाद।
अब क्लियर समझ में आ गया होगा ना। सीधे सीधे किस पे काम किया गया, रिलेटिव स्पीड पे। पहले इसको मैंने कहा 40, इनको हमेशा यही करना है। अगर ये आधा घंटा चलता है ना पहले, तो आधे घंटे इसको चला लेते और टोटल डिस्टेंस में कमी कर देते। अब धीरे धीरे आपको कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे और रिलेटिव स्पीड से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो आपको सीखना ही पड़ेगा। आगे दिखाते हैं आपको अगला प्रश्न। सभी को समझ में आ गया होगा, एक बार सभी लोग थम्स अप करके जरूर बता देना। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, एक धावक है 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से सुबह 5 बजे एक बिंदु से दौड़ना स्टार्ट करता है, ठीक है ना। यहां से दौड़ना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद एक दूसरा धावक है 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान बिंदु से समान दिशा में सुबह 8 बजे दौड़ना शुरू करता है। दूसरा धावक उसी दिन के कितने बजे पहले धावक से आगे निकल जाएगा, ये बात बताना है। दूसरा धावक कितने बजे, देखो समान बिंदु से समान दिशा में, जो कीवर्ड समझने वाले होते हैं ना, वो आपको ये समझना है। समान बिंदु से और कहां पे है, समान दिशा में है। समान बिंदु से समान दिशा में है, कहोगे हाँ बिल्कुल है। तो अपने पास आओ, इसको सबसे पहले फ्लो चार्ट से हम समझाते हैं आपको, थोड़ा सा लिख करके। देखो ये लिखा हुआ है अपने पास, एक धावक है और ये दो बिंदु पे अपनी चाल चल पा रहे हैं। दो पॉइंट है, मान लेते हैं एक पॉइंट हमारे पास ये ए रहता है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी रहता है, ठीक है। 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से सुबह 5 बजे एक बिंदु से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। मान लो ये चला कितने बजे हमारे पास, 5 बजे चल पाया। कितने बजे चल पाया, 5 बजे चल पाया। और इसकी स्पीड कितनी रहती है, इसकी स्पीड नहीं पता। 10 किलोमीटर है इसकी स्पीड। ये जो 5 बजे चल रहा है ना, इसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर की है। 10 किलोमीटर पर आवर की है। सेम जगह से सेम बिंदु से अपने पास अपने समान दिशा में एक दूसरा धावक आ जाता है। कौन, मान लेते एक दूसरा धावक बी आ जाता है। बी वो डिस्टेंस मत मानो इसको, बी मान लो कि ये धावक है, ठीक है। एक बी धावक आ गया और ये कितने बजे चलता है, ये दौड़ना स्टार्ट करता है 8 बजे। और ये 8 बजे दौड़ना स्टार्ट करता है, सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा और इसकी स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर की है। तो एक बात आपको सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में फोकस करना है। सबसे पहले कीवर्ड देख लेना, ये समान दिशा में चल पा रहे हैं, तो समान दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या होती है हमारे पास, माइनस होती है। माइनस होती है ना समान दिशा में, कहोगे हाँ प्रॉपर रिलेटिव स्पीड समान दिशा में माइनस होती है। इतनी बात क्लियर हो। ये 5 बजे बंदा चल रहा था, ये बंदा उसके 3 घंटे बाद चला, तो 5 से लेके 8 बजे तक ये बंदा कोई आराम तो किया नहीं होगा, ये तो भी चलता रहा होगा। मान लो 5 बजे से लेके 8 बजे तक, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक जो ए बंदा है, ये 5 बजे से लेके 8 बजे तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, ये 8 बजे यहां पे खड़ा है। ए जो है वो 8 बजे यहां पे आपके सामने खड़ा हुआ, और ये क्योंकि अभी तो इसने स्टार्ट करेगा 8 बजे, बी स्टार्ट करेगा, ए यहां पे खड़ा हुआ है, ए यहां पे खड़ा हुआ है, ए यहां पे खड़ा हुआ है। तो ए से लेकर के जहां यहां तक पहुंच चुका है ए, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बोलोगे 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 3 घंटे चलेगा, तो इतनी डिस्टेंस जो हो गई ना, ये कितनी आ गई, बोलोगे ये हो गई हमारे पास 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर हो गई, क्योंकि 3 घंटे चलेगा। 1 घंटे में चलता है ये 10 किलोमीटर, 3 घंटे में कितना चल जाएगा, बोलोगे 3 घंटे में चल जाएगा 30 किलोमीटर। अब आगे का पॉइंट समझने का प्रयास करना, आगे का पॉइंट समझने का प्रयास करना। कह रहा है कि वे बताओ दूसरा धावक उसी दिन कितने बजे पहले धावक से आगे, आगे निकलने का मतलब कब वो मिलेंगे या कब उसको क्रॉस कर देंगे। चलो देखो, अब 8 बज चुके हैं, कितने बज चुके हैं, 8 बज चुके हैं। ये ए यहां पे खड़ा है, ए कहां पे खड़ा है, बोलोगे ए यहां पे खड़ा हुआ है, ए यहां पे खड़ा हुआ है, और बी अभी यहां से स्टार्ट करेगा, स्टार्ट करेगा ना, करेक्ट पॉइंट पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिस्टेंस इनकी बीच की कितनी है ये बताओ, डिस्टेंस कहोगे यही है ना, डिस्टेंस यही है अपने पास। अगर इसको आप समझने का प्रयास करोगे, तो मैं इसको आपको थोड़ा सा और क्लियर समझाने का अगर प्रयास करूं, तो इस प्रकार से समझा सकते हैं। बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बीच में लाते हैं पहले, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर मैं और आपको दिखा के समझा पाऊंगा। देखो जैसे मैंने कहा, यहां पे समझने का प्रयास करना, ये पॉइंट मैंने और आगे बढ़ा दिया। अब जो आगे बात स्टार्ट होगी, कहां से स्टार्ट होगी, 8 बजे ये स्टार्ट किया ना, 8 बजे ये निकलना स्टार्ट किया, यहां पे चलेगा, ऐसे चलेगा। और बी यहां से स्टार्ट करेगा, 8 बजे स्टार्ट करेगा, ये यहां से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, इस पॉइंट पे कहीं पे मिले, इस पॉइंट पे कहीं पे मिले, यहां कहीं पे इनकी मीटिंग होगी। तो अपना एक बात बताना, इनकी बीच की डिस्टेंस का जो गैप रहना है वो कितना रहना है, सिर्फ यही तो रहना है। आगे अगर ये 10 किलोमीटर चलेगा,
तो ये 15 किलोमीटर से पीछे आ जाएगा। मतलब ये तो सिर्फ कुछ चल ही नहीं पाएगा, ये तो कुछ चलिए, उसके डिफरेंस का गैप क्या होता है, कवर होता जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि इनकी जो डिस्टेंस है ना, वो हमेशा और डिफरेंस जो क्रिएट रहेगा वो ये 30 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। जब ये 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ये लोग कवर कर पाएंगे अपनी रिलेटिव स्पीड से, उसी समय बी ए को पकड़ लेगा। क्योंकि जब तक ये 30 किलोमीटर का डिफरेंस है तब तक 20 को नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन जैसे ही 30 किलोमीटर का डिफरेंस अपने पास खत्म हो गया, वैसे ही बी ए पे ए को पकड़ लेगा। अब ये किस पॉइंट पे पकड़ेगा, उस पॉइंट की चर्चा मान लेते हैं यहां पे। क्योंकि जैसे ही 1 घंटा ये चलेगा ना, इसकी स्पीड 15 है और 1 घंटे में कितना कवर करेगा, सिर्फ उसकी स्पीड 10 है, तो 1 घंटे में सिर्फ 5 किलोमीटर कवर कर सकता है, सिर्फ 5 किलोमीटर कवर कर सकता है। तो कह रहा बताओ कितनी देर में। तो अपने पास ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि टाइम बराबर क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस बटे की स्पीड। स्पीड मतलब यहां पे रिलेटिव स्पीड लिख देते हैं। टाइम कितना लगा, डिस्टेंस कितनी थी उनके बीच की, बोलोगे गैप कवर करना है 30 किलोमीटर का, तो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस। रिलेटिव स्पीड क्या, दोनों समान दिशा में है, समान दिशा में, तो एक की 15 है, एक की कितनी है 10 है, तो कितना आ जाएगा 30 बटे का 5। 30 बटे का 5 कितना होता है हमारे पास, 6 घंटे। यानी कि 6 घंटे बाद जो दूसरा धावक है इसको क्रॉस कर देगा, इससे आगे निकल जाएगा। अपने पास देखो उत्तर निकालते हैं। 8 बजे तो ये दोनों थे अपने पास सेम पॉइंट पे, 8 से 6 घंटे बाद, 8 4 12, 12 में से 2 जोड़ देंगे, अपने पास 2 बजे, तो दोपहर 2 बजे इनकी मीटिंग हो जाएगी। यानी कि अपने पास 8 बजे प्लस 6 घंटे प्लस कितना हो जाएगा 6 घंटे, तो बराबर कितने बज जाएंगे हमारे पास, 2 बजे। तो 2 बजे इनकी मीटिंग हो जाएगी, 2 बजे इनकी मीटिंग हो जाएगी। ये रिलेटिव स्पीड का अपने पास कंसेप्ट होता है। ऐसे आपको रिलेटिव स्पीड को समझना होगा। ठीक है दोस्त, बहुत आराम से, बहुत ज्यादा प्रश्न आपके आते हैं इससे। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा प्रश्न डिस्टेंस एम से आते हैं, फिर रिलेटिव स्पीड से आते हैं। कैसे रिलेटिव स्पीड को टैकल करना है ये बात आप समझ लेना धीरे धीरे से। अगला प्रश्न आप सभी को दिखाते हैं। ये सीएचएसएल 2023 में इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया अपने पास कि विवेक सुबह 8 बजे 70 किलोमीटर की गति से यात्रा करना शुरू करता है। उसके 4 घंटे बाद 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से नीरज उसी दिशा में गति करना शुरू करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बात बताना है। नीरज और विवेक शाम 5:36 पे मिलेंगे। शाम 4 बजे तक नीरज और विवेक दोनों द्वारा तय की गई कुल दूरी 1080 है। आओ इसको कर देंगे। मेन क्वेश्चन अपने पास जो है उसको देखते हैं। विवेक सुबह 8 बजे निकला, विवेक है सुबह 8 बजे निकलता है, सुबह 8 बजे निकला और इसकी स्पीड कितने की है बोलोगे, 70 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड जो है ना वो 70 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। आगे कह रहा है 4 घंटे बाद उसी दिशा में गति करना स्टार्ट करता है। उसी दिशा का मतलब सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में गति करना स्टार्ट करता है। आओ देखते हैं कौन है हमारे पास, नीरज है ना, विवेक था और नीरज। तो नीरज की स्पीड क्या है, नीरज 4 घंटे बाद, यानी नीरज स्टार्ट करेगा 12 बजे और 12 बजे स्टार्ट करेगा कितने की स्पीड से, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब बात समझना, बस अब बात समझना। 4 घंटे में, ये 4 घंटे बाद स्टार्ट कर रहा है, 4 घंटे तक विवेक सोता तो रहेगा नहीं, विवेक अभी 4 घंटे चलेगा। 1 घंटे में विवेक 70 किलोमीटर चलता है। 4 घंटे में विवेक कितना चल जाएगा बोलोगे, 4 घंटे में विवेक चल जाएगा यहां पे, यहां तक कितनी डिस्टेंस आ जाएगी बोलोगे, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस आ गई ना हमारे पास 70, 1 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है, 4 घंटे में कितना चल जाएगा 180 किलोमीटर। तो इनकी बीच की जो डिस्टेंस बची 4 घंटे बाद, वो कितनी बची बोलोगे, वो बची हमारे पास 180 किलोमीटर की। कहने का मतलब ये हो गया, नीरज अगर इस पॉइंट पे है 12 बजे, तो 12 बजे विवेक कहां पे खड़ा होगा, 12 बजे विवेक यहां पे खड़ा होगा, 12 बजे विवेक जो होगा वो यहां पे खड़ा होगा। अब दोनों स्टार्ट करेंगे, अब दोनों स्टार्ट करेंगे, कहेंगे अब तुम भी चलो 12 बजे, अब हम भी चलेंगे 12 बजे। तो जब 12 बजे दोनों चलेंगे ना, तो अब मीटिंग कहां पे होगी, कहोगे ये यहां से निकलेगा इधर की ओर और ये इधर से निकलेगा इधर की ओर। दोनों के बीच का डिफरेंस जो है सिर्फ कितना का है, इतने का है। अगर इतना डिफरेंस फुलफिल हो गया, इतना डिफरेंस अपना भर जाएगा, उसी समय नीरज जो है विवेक को पकड़ लेगा। नीरज विवेक को कब तक नहीं पकड़ पाएगा, जब तक ये डिफरेंस अपना भर नहीं जाएगा। ये डिफरेंस जहां कवर कर लिया उसने, समझ लो उतने ही पॉइंट पे उसको कवर कर लेगा। समझ में आ गई मेरी बात, कहोगे बिल्कुल ठीक। तो टाइम बराबर क्या निकल के आ जाएगा बोलोगे, टाइम बराबर निकल के आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन का रिलेटिव स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, आप लगाओ यहां पे टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, आप निकाल सकते हो फिर इसका जवाब। ठीक है, डिस्टेंस कितनी थी आपके सामने बोलोगे, डिस्टेंस इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 8 बजे से 12 बजे तक इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बोलोगे 180 की है।
180 की डिस्टेंस है ना, 180 की डिस्टेंस है। रिलेटिव स्पीड कितनी है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी कि माइनस होगी। एक की 120 है, दूसरे की कितनी है 70 की है। तो ये बात आ गई हमारे पास 180 और बटे का कितना आ गया बोलोगे 50। काटेंगे कितना आ जाएगा बोलोगे 18/5 घंटे। ये 18/5 घंटे इनकी क्या आ गई डिस्टेंस। और इसको पूरा टाइम निकाल दे कितना आ जाएगा बोलोगे 3 घंटे 5 या 15, 3/5, 3/5 5 3 घंटे और 3/5 घंटे आ जाएगा। इसको काटेंगे 60 से गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा 12। तो 3 घंटे 36 मिनट में ये मिल जाएंगे। कितने घंटे में, 3 घंटे 36 मिनट में मिल जाएंगे। देखो ये घंटे में था ना पूरा, इसको मैंने पूरा डिवाइड करा दिया। मान लो 18/5 लिखा हुआ है, ये घंटे में है, तो मैंने कहा पहले पूरे बार में कितना जाएगा 5 या 15, 3/5 यही लिखोगे। 3 घंटे लिखा हुआ है प्लस का 3/5 घंटे लिखा हुआ है। घंटे को मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा कराते हैं, वही करा दिया। 3 घंटे 36 मिनट में ये आपस में मिलेंगे। बताओ, अपने पास कह रहा है ये 12 बजे यहां पे थे, 12 बजे कहां पे थे 8 से 12 बजे तक, और फिर ये 3 घंटे 36 मिनट में मिलेंगे। तो 12 से 3 घंटे 36 मिनट में मिल जाएंगे क्या 5:36 पे मिलेंगे, नहीं ना। 12 में से 3 जोड़ेंगे हमारे पास, 12 में से 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बोलोगे, 12 में से 3 जोड़ेंगे 3:36 पे मिलना चाहिए। 5:36 पे नहीं मिल पा रहे हैं, 3:36 पे मिलेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। 70 की स्पीड से अच्छा 280 चलेगा, वही मैंने कहा ये कुछ गड़बड़ आ रहा था अपने पास। ये 280 चलेगा। अगर ये 280 चलेगा तो फिर अपने पास आंसर थोड़े से बदल जाएंगे। कोई बात नहीं, क्योंकि 70 की स्पीड से 4 घंटे चलवाना है। 70 की स्पीड से 4 घंटे चलेगा 280, और नीचे से कितना आया था हमारे पास 120 माइनस का 50। 120 माइनस का 50 कितना हो जाएगा 220। अरे यार ये 80 था ना, 120 माइनस का 70, माइनस 70 कितना हो जाएगा 50, 28/5। तो 5 घंटे 3 घंटे और लग जाएंगे, तो 5 घंटे 36 मिनट निकल के आएगा। 5 घंटे 36 मिनट, और 12 से 5 घंटे 36 मिनट, तो 5:36 पे मिलेंगे। तब ये उत्तर अपने पास सही हो जाएगा। कितना आ जाएगा 5:36 पे। इसको आप करेक्ट कर लेना, 28/5 आएगा। कितना आएगा 28/5। और 28/5 कितना होता है 5 घंटे 36 मिनट। ये 5 घंटे 36 मिनट बाद क्या हो जाएंगे आपस में मिल जाएंगे। तो पहला तो करेक्ट हो गया। अब दूसरी बात कैसे निकालते हैं आओ उस पर चर्चा करते हैं। दूसरा कैसे निकालेंगे इसका, कह रहा 4 बजे तक नीरज और विवेक द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है 1080। 4 बजे तक की बात कर रहा ना, बताओ नीरज और विवेक द्वारा कुल दूरी 4 बजे तक। 8 बजे स्टार्ट किया था, 4 बजे तक कितना चल जाएगा नीरज बताओ। नीरज 8 से 4 कितने घंटे हो गए, 4 4 8 घंटे। अगर 8 से 4 की बात करें हम, कितने की बात कर लें 8 से 4 की, तो अगर 8 से 4 की बात करें किसकी नीरज की, देखो समझना। दूसरा प्रश्न निकालने जा रहे हैं, इस वाले का उत्तर यहां से आ जाएगा। अगर नीरज कितना चल जाए हमारे पास 8 बजे से 4 बजे तक, कितने बजे से 8 बजे से लेके 4 बजे तक अगर चले, तो टोटल कितने घंटे चलेगा, टोटल चलेगा ये हमारे पास 8 घंटे चलेगा ना। 8 घंटे, 8 बजे से लेके 4 बजे तक ये टोटल 8 घंटे चलेगा। 1 घंटे की इसकी स्पीड कितनी है बोलोगे 70, और 8 घंटे में चलेगा ये टोटल कितना 8 गुणे का 70 यानी कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा। ये तो 560 चल गया। अब विवेक कितना चलने वाला है, विवेक तो स्टार्ट करता है 12 बजे, और 12 बजे से लेके 4 बजे तक कितना चलेगा बोलोगे, ये चलेगा सिर्फ 4 घंटे। कितना चलेगा 4 घंटे। 1 घंटे में चलता है 120, तो 12 चौको कितना होता है 48, यानी कि ये कितना चल जाएगा हमारे पास 480। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 900 और 140 यानी 1040। आपसे क्या कहा है कि दोनों मिलकर कुल दूरी क्या 1080 चलते हैं, नहीं 1040 चलते हैं। तो राइट जवाब सिर्फ ऑप्शन ए होगा, यानी केवल एक करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऐसे प्रश्न भी आजकल आपसे पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आजकल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये इसका सही जवाब आ जाएगा अपने पास, बिल्कुल सटीक आंसर। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। पास दो व्यक्ति हैं ए और बी, पढ़ लिया होगा सभी ने, एक बार और पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। देखो चलो पढ़ो।
लिखा हुआ है दो व्यक्ति ए और बी प्रातः 10:30 बजे एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पे हैं। 30 मिनट के बाद आओ सबसे पहले फ्लो चार्ट पूरा बनाते हैं। इधर बनाओ, अब की बार ऊपर बनाता हूं। देखो लिखा हुआ है यहां पे ए है और यहां पे कौन है, बी है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 220 किलोमीटर की है। समझना, समझते चलना, 220 किलोमीटर की इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। कह रहा है ए और बी प्रातः 10:30 बजे, यानी कि 10:30 पे ये भी यहां पे है और 10:30 पे ये भी यहां पे है। अभी ये किसमें, स्टार्टिंग पॉइंट पे है, बिल्कुल ना तो चल रहे हैं, कुछ स्थिर अवस्था में बिल्कुल आराम कर रहे हैं। कह रहा आधे घंटे के बाद ए 40 किलोमीटर की गति से बी की ओर बढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, बी आधे घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद का मतलब कितने बजे चलना स्टार्ट करेगा, 11 बजे। 11 बजे चलना स्टार्ट करेगा और स्पीड कितनी लेके चलेगा, बोलोगे 40 की स्पीड लेके चलेगा। इतनी बात तो हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। इधर से बी क्या करके चलता है, बी कह रहा है कि हम बी की ओर ये बढ़ा, जबकि दोपहर 12 बजे, ये 12 बजे चलेगा। ये कितने बजे चलेगा, ये 12 बजे चलेगा। तो बताओ, अच्छा ये 12 बजे चलेगा हमारे पास, और इसकी स्पीड कितना है, ए से 3 किलोमीटर एक से गति से दूर जाना, ए से 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति से दूर जाना। इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब कह रहा है बताओ वे अगले दिन कब मिल जाएंगे, वे कब मिलेंगे, ये बात निकालनी है अपने को ना, कि वे कब मिल जाएंगे। देखो 11 बजे तो ये स्टार्ट किया, 12 बजे ये स्टार्ट कर रहा है, तो अपने पास जबकि दोपहर 12 बजे और वे कितना हो रहा है, हाँ ठीक है 1 बजे, ये बताओ 1 घंटे में कितना चलेगा, क्योंकि 11 बजे इसने स्टार्ट किया, 12 बजे इसने स्टार्ट किया, तो 1 घंटे में ये कितना चल चुका होगा, बोलोगे ये 12 बजे यहां पहुंचेगा ना। ए तो 12 बजे यहां पहुंचा, ए तो 12 बजे यहां पे खड़ा हुआ है हमारे पास ए 12 बजे तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, 1 घंटे में 40 चलता है और 11 से 12 एक ही घंटे, तो 40 किलोमीटर ये चल चुका होगा। बची कितनी डिस्टेंस, ये 180 की बच गई। अब 180 की डिस्टेंस बच गई है मेरे दोस्त, 180 की डिस्टेंस बच चुकी है। अब 180 की डिस्टेंस बच चुकी है, कुछ गड़बड़ हुई क्या कहानी, दो व्यक्ति क्योंकि अगले दिन कितने बजे मिलेंगे, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अपने पास 180 की डिस्टेंस बच चुकी है, ये बात लिखी हुई है। जबकि दोपहर 12 बजे बी ए से 30 किलोमीटर की गति से दूर जाना स्टार्ट करता है, बी की ओर नहीं जा पा रहा है, बी से दूर जाना स्टार्ट करता है, यानी बी अपना इधर की ओर बढ़ेगा और ए भी अपना इधर की ओर बढ़ता जाएगा। तो ये कब मिलेंगे, ये सेम डायरेक्शन वाला कंसेप्ट हो गया अपने पास। तो इनके बीच की डिस्टेंस बताओ, 180 किलोमीटर की आई, कितने की, 180 किलोमीटर की इनके बीच की डिस्टेंस आई। तो अपने पास टाइम निकल के क्या आ जाएगा, बोलोगे टाइम निकल के आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस और बटे की रिलेटिव स्पीड। समझ में आया ना, ये बात समझने वाली थी यहाँ पे, कि ये जो है जबकि दोपहर 12 बजे बी ए से इतनी गति से दूर जाना शुरू करता है, ए से दूर जाना स्टार्ट करेगा, अगर इधर आएगा तो पास हो जाएगा, उधर जाएगा तो दूर जाना स्टार्ट करेगा। लैंग्वेज का फर्क था दोस्त मेरे। तो टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी इनको गैप पर ट्रेवल करना है, बोलोगे 180 का इनके बीच का डिफरेंस आया। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, एक की रिलेटिव स्पीड 40 है, एक की 30 है, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 30 का, तो कितना हो गया 180 बटे का 10, यानी कि 18 घंटे। कितने घंटे आ गए, बोलोगे 18 घंटे आ गए, 18 घंटे बाद ये मिल जाएंगे। तो 12 बजे ये लोग स्टार्ट करते थे, 12 के 18 घंटे बाद ये मिल जाएंगे, 12 के 18 घंटे बाद। तो 12 से 12 कितना हो जाएगा अपने पास, बोलोगे 12 में से 12 घंटे जोड़ेंगे तो 12 मिल जाएगा, फिर 18 यानी कि 6 और जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें पास, 6 AM पे मिलेंगे। कितने बजे मिल जाएंगे, 6 AM से, यानी 12 बजे से आप 18 घंटे इसमें जोड़ दो, 12 बजे से 18 घंटे जोड़ो, 12 से 12 घंटे जोड़ेंगे तो 12 बजे मिल जाएंगे, क्योंकि 12 होते हैं ना टोटल 12 बजे पहुंच जाएंगे। फिर 6 एक्स्ट्रा है तो 6 और जोड़ देंगे, कितने बजे मिल जाएंगे, 6 बजे सुबह मिल जाएंगे अगले दिन, 6 बजे सुबह मिल जाएंगे ये लोग, अब अगले दिन मिलेंगे 6 बजे सुबह। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई ना, ये बात समझ में आ गई ना। बेहतरीन प्रश्न था, कंसेप्चुअल समझ में आना चाहिए ये बात, क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि ये गति से दूर जाना स्टार्ट करता है, अगर इसके पास आना स्टार्ट, कल को ये बात भी लिख के दे सकता है कि ये आपस में पास आना स्टार्ट करते हैं, और पास आना स्टार्ट करते हैं तो हम इस प्रकार से कर सकते थे अपने पास, कि अपने पास इन दोनों की रिलेटिव स्पीड को प्लस कर देते। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट होते हैं और समझ में तो आने ही चाहिए ना, ठीक है ना। अगला प्रश्न दिखाएंगे आपको, अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, कह रहा बिंदु H से एक रेलगाड़ी 36 अपराह्न पर केस की ओर 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। एक अन्य रेलगाड़ी जो है 7:30 AM पर
अपने पास बिंदु के से बिंदु एच की ओर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है। दोनों रेलगाड़ियां बिंदु बी पर 11:30 अपराह्न पर मिलती हैं। तो एचजे तथा केजे दूरी का अनुपात बताना है। चलो सभी लोग इसको ट्राई करो, इसका जवाब बताने का प्रयास करो। क्या आएगा इसका उत्तर, राइट जवाब क्या आने वाला है? चलो साथी, लिखा हुआ है बिंदु एच से एक रेलगाड़ी 36 अपराह्न पर। इसका पूरा फ्लो चार्ट आप समझ के चलोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जब आप प्रैक्टिस करना तो इसी प्रकार से करना, जिससे आपके दिमाग में ये बातें बनी रहे, आपके दिमाग में ये बातें बिल्कुल क्लियर रहे। देखो इधर से इधर हम ले चलते हैं अपने पास, इधर से इधर लिखा हुआ है हमारे पास कौन है, ए है, नहीं ए नहीं है, एच से एक रेलगाड़ी के की ओर चलती है, यानी एच और के है। एच यहां पे है तो के हमारा यहां पे है, दोनों बातें हो गई। एच से एक रेलगाड़ी 36 एएम पर, यहां से कोई रेलगाड़ी चलेगी कितने पे, 36 एएम पे चलेगी। हाँ, और इसकी स्पीड कितना दे रखा है इसने, के की ओर 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड हो गई। आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है हमारे पास एक अन्य रेलगाड़ी 7:30 एएम पे के से बिंदु एच की ओर आती है, यानी कि एक रेलगाड़ी यहां से स्टार्ट करेगी 7:30 एएम पे। कितने की स्पीड से आ रही है, 7:30 एएम पे के से बिंदु एच की ओर 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यानी कि ये इधर चल रही है, ये रेलगाड़ी इधर चल रही है और ये रेलगाड़ी इधर आ पा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहां तक तो बात क्लियर हो गई। कहोगे हाँ बिल्कुल बात क्लियर है। जब अपोजिट डायरेक्शन होती है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। दोनों रेलगाड़ियां बिंदु 11:30 अपराह्न पे मिलती हैं। दोनों रेलगाड़ियां मान लो यहां पे मिल गई, कहां पे मिल गई, यहां पे मिल गई। और इस बिंदु का नाम क्या दे दिया इन्होंने, बिंदु पर। दोनों रेलगाड़ियां किस बिंदु पर मिल रही भाई, जे बिंदु पर मिल पा रही होंगी। देखो इंग्लिश में कहो सही लिखा हो, जे बिंदु पर लिखा हुआ है। दोनों रेलगाड़ियां बिंदु जे पर मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे जे का अनुपात पूछा, बिंदु जे पर मिलती है तो जे बिंदु मान लेते हैं। यहाँ पे है हमारे पास जे बिंदु। तो कह रहा है कि अपने पास एच जे और के जे का अनुपात बताओ क्या होगा। और ये समय हो रहा है कितने का, 11:30 का वक्त हो रहा है, 11:30 एएम का वक्त हो रहा है। साथ ही बस आप बात बताते जाना, आपको दिक्कत 1% नहीं आएगी। बताओ ये 36 पे स्टार्ट करता है, 11:30 पे जाके मिलेगा। टोटल 36 से लेके 11:30 तक कितना चल जाएगा बोलोगे, 5 घंटे चलेगा। 1 घंटे में 90 किलोमीटर चलता है। अगर मैं बात करूं पहली ट्रेन 1 की बात करूं, ट्रेन 1 अगर किसकी बात कर रहे हैं, ट्रेन 1 की बात करें, ट्रेन अगर 1 की बात करें हम, तो कितने घंटे चलेगा बोलोगे, 5 घंटे चलेगा। और कितने की स्पीड से चलेगा, 90 की स्पीड से चलेगा ना। देखो 36 से लेके 11:30 तक कितने घंटे चला, 5 घंटे चला। और 90 की स्पीड से चला तो ये कितना चल गया हमारे पास, 650 चल गया। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कहोगे नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर ट्रेन 2 की मैं बात करूं, ट्रेन 2 की बात करूं, ट्रेन 2 के कब चलता है, 7:30 पे चलता है, 11 बजे मिल जाता है। मतलब कितने घंटे चला, 4 घंटे चला। तो टाइम ये हो गया। और इसकी स्पीड कितनी थी, 72 की थी। कितना चल गया, 280 में से अपने पास 8 जोड़ देंगे, 288। यानी कि ये जो चली गई डिस्टेंस है, ये कितनी है हमारे पास, 450 है। ये जो चली गई डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी है, 288 की है। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है एचजे और केजे की दूरी का अनुपात बताओ। तो एचजे क्या निकल के आया और हमारे पास केजे क्या निकल के आया, इसका अनुपात बताना है। एचजे निकल के आया साथी कितना, 450, और केजे निकल के आया मेरे दोस्त कितना, 288। देखो 9 से कट पा रहा है, 9 3 का 27 होता है, 9 2 18, 9 3 27 होता है, 9 दूनी 18 होता है। 9 से कटेगा 50 बार में, अभी 2 से कट पाएगा ना, 2 से कटेगा ये 25 बार में, और 2 से कटेगा ये 16 बार में। तो एचजे और केजे का जो अनुपात आ जाएगा कितना आ जाएगा, 25:16। 25:16 अपने पास ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन ए इसका सटीक जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल करेक्ट उत्तर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो तो आप बता सकते हो। अदरवाइज अपन आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन जो है ना, सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव स्पीड पे बेस है, जो आपको समझ में आ पा रहे होंगे। रिलेटिव स्पीड कैसे काम करता है, कैसे चीजें चल पाती हैं। अगला देखो, या फिर इसको आप एक तरीके से और कर सकते थे, पता है कैसे, लेकिन वो अलग से टाइम निकालना पड़ता। ऐसे आप सीधे टाइम निकाल दिया, उत्तर आ गया अपने पास। नहीं, फिर पता है कैसे करते, पहले इसको 1 घंटा चलाते 7:30 बजे तक, 7:30 बजे तक इसको चलाते, कितना चल जाता, 90 चल जाता। फिर अपने पास 7:30 से लेकर 11:30 तक दोनों को चलाते 4 घंटे। 4 घंटे में दोनों कितने चल जाते, फिर वो अलग का टाइम निकालते, फिर उसके बाद अलग अलग कराते। वो थोड़ा सा अपने पास और थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाती। इससे आपसे सिंपल से बन गया हमारे पास ये। अगला प्रश्न देखो, ये लिखा हुआ है,
सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। क्वेश्चन का जवाब निकालते हैं। देखो ये प्रश्न लिखा हुआ है ना, कहोगे हाँ यही लिखा हुआ है। क्या कह रहा है, दो शहर हैं ए और बी, सीधे रास्ते पर 135 किलोमीटर की दूरी पर है। मान लेते हैं दो शहर हमारे पास लिखे हुए हैं, ये ए शहर है और ये बी शहर है। ये 135 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। कहां पे है? 135 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। कह रहा हमारे पास एक कार ए से 8 AM पर चलना शुरू करती है। कोई कार है यहां से 8 AM पे निकली। कब निकली? 8 बजे निकली। और किस स्पीड के साथ निकल पा रही है? बोलो स्पीड नहीं पता है कि क्या है। कह रहा बी की ओर 25 की चाल से चलती है। अच्छा स्पीड पता है, 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। ठीक है, ये बात हो गई हमारे पास। कहोगे हाँ बिल्कुल ठीक। एक अन्य कार 9 AM पर बी से चलना शुरू करती है। एक अन्य कार है यहाँ पे 9 AM पे निकली और ये किस स्पीड से निकलती है? 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से निकलती है। और ये किधर चल रही है? बी की ओर 25 किलो ए से 25 किलोमीटर पर आवर चाल से, बी से चलना शुरू करती है की ओर 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक है ना, इसकी स्पीड जो है ना वो 30 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्या कह रहा है हमसे बताओ? हमसे कह रहा है कि एक की ओर 30 किलोमीटर चाल से निकलती है तो वे किस समय मिलेंगी। अब मिलने का टाइम बताना है अपने पास। मैंने कहा मिलने का टाइम ना, सबसे पहले आप इनको दोनों को स्टार्ट सेम टाइम पे किया करो। स्टार्ट क्या करना है? सेम टाइम पे करना है, तभी मिल पाएंगे। ये 8 बजे चल रहा है, ये 9 बजे चल रहा है, तो कैसे अपने पास पता है कि स्टार्टिंग टाइम सेम है? तो आपको स्टार्टिंग टाइम सेम करना है। देखो आप बताते हैं, ये 8 बजे है ना, तो इसको 1 घंटा चला दो। मान लो ये यहां पे पहुंच गया कितने बजे? 9 बजे। यहां पे खड़ा है ए, 9 बजे ए कहां पे है? यहां पे है 9 बजे। 1 घंटे में 8 से 9 ये कितना चल जाएगा? बोलोगे 1 घंटे में 25 चलता है ना, तो ये यहां तक 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। 135 टोटल था, 25 चला जा चुका है। यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी बची? कहोगे 110 की बची। अब ये 110 की डिस्टेंस बची है, ए और बी को दोनों को मिलकर के ना सिर्फ इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। कितनी? इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है ए से लेकर के बी तक की। तो ए से बी तक की अगर इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, टाइम क्या निकल के आएगा? बोलोगे टाइम होता है हमारे पास डिस्टेंस बटे का रिलेटिव स्पीड। यहां पे हो जाएगा डिस्टेंस कितनी है? 110 किलोमीटर की। रिलेटिव स्पीड ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएंगी, क्योंकि अपने पास विपरीत डायरेक्शन में है। तो 90 हो जाएगी। एक की कितनी स्पीड है? बोलोगे 25। दूसरे की स्पीड कितनी है? 30। तो कितना हो गया हमारे पास? 110 बटे का 55। 110 बटे का 55 किलोमीटर क्या होता है? बोलोगे ये 2 बार में कट जाएगा, 2 घंटे में। यानी कब मिल जाएंगे? ये 2 घंटे बाद मिल जाएंगे, 2 आवर बाद ये लोग मिल जाएंगे। किस समय ये लोग थे? 9 बजे यहां थे, 2 घंटे बाद मिल जाएंगे। तो 9 बजे के 2 घंटे बाद कब मिलेंगे? तो 9 बजे के 2 घंटे बाद ये मिल जाएंगे। 9 बजे के 2 घंटे बाद कितना बचता है? 11 बजे मिल जाएंगे। ठीक है, ये 11 बजे मिल जाएंगे, 11 बजे मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। काम किस पे करना है? तो रिलेटिव स्पीड पे आपको काम करना है मेरे दोस्त, रिलेटिव स्पीड पे काम करके चलना है। ठीक है ना, बात क्लियर है ना? प्रॉपर समझ में आ रहा है ना? बताओगे वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्त मेरे। अगला प्रश्न दिखाते हैं। अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है, दो ट्रेन एक सीधी रेखा में 120 किलोमीटर की दूरी पे हैं। एक ट्रेन ए से सुबह 8 AM पे चलना शुरू करती है स्टेशन बी की ओर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से। दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से सुबह 9 AM पे चलना शुरू करती है और स्टेशन ए की ओर 30 किलोमीटर की चाल से चलती है। वे किस समय मिलेंगी? सेम टू सेम पीछे वाले टाइप का जैसे मैंने प्रश्न कराया ना, देखो ये कराया ना, सेम टू सेम इसी प्रकार का प्रश्न है। ये क्वेश्चन आप सभी लोग होमवर्क में करके बताओगे इसका राइट जवाब क्या आएगा। ये सभी लोग होमवर्क में करना है और इसका राइट जवाब निकालना है। कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से बता सकते हो, उत्तर इसका कितना आ जाएगा जो भी आए। चलो ठीक, अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है, अजीत सिंह सुबह 9:30 बजे स्थान पी से क्यू की ओर चलना शुरू करता है और डेविड राज दोपहर 1:30 बजे स्थान क्यू से पी की ओर चलना शुरू करता है। उनके बीच की दूरी जो है ना 416 किलोमीटर की है। यदि अजीत सिंह की चाल 44 है और डेविड राज की चाल 52 है तो वे एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे? ये बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने बजे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब क्या होगा, ये सारी बातें बहुत ज्यादा आपसे इसमें से टाइम पूछता है और टाइम निकाल भी सकते हैं। देखो
अजीत सिंह सुबह 9 बजे पी से स्थान क्यू के लिए, क्यू से पी की ओर, यानी कि दो स्थान है हमारे पास, कौन कौन से बोलोगे, एक स्थान पी है, दूसरा स्थान क्यू है। अजीत सिंह यहां से स्टार्ट करता है, अजीत मेरे भाई यहां से स्टार्ट करता है, और एक बंदा कौन है, डेविड राज। डेविड राज मतलब डेविड है, वो यहां से स्टार्ट करता है, ठीक है, तो डेविड यहां से स्टार्ट करता है। क्या कह रहा है, पी से क्यू की ओर अजीत चलता है और वो क्यू से पी की ओर चलता है। अजीत सिंह 9:30 पे चला, कितने पे चला, 9:30 AM पे चलता है, ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी हमें नहीं पता। डेविड राज दोपहर 1:30 बजे चलता है, ये कितने पे चलता है, 1:30 पर चलता है, तो ध्यान देना। कह रहा है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है, टोटल की टोटल डिस्टेंस वो कितने की है, 416 किलोमीटर की इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। यदि अजीत सिंह की चाल कितनी है, 44 किलोमीटर, इसकी चाल भी पता है हमें 44 किलोमीटर पर आवर की, पूरा का पूरा ऐसे ही फ्लो चार्ट आपको बनाना है। डेविड राज की चाल कितना है, 52 किलोमीटर पर आवर की, इसकी चाल कितना है, 52 किलोमीटर पर आवर की। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, बोलोगे नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। भैया ये 9:30 बजे चल रहा था, मैंने कहा अगर इनको मिलवाना है ना, तो मिलवाने के लिए इनका स्टार्टिंग टाइम आप सेम कर दो। क्या करोगे, सेम स्टार्टिंग टाइम इनका सेम करोगे। ये 9:30 बजे चल रहा है, ये 1:30 बजे चल रहा है, भैया पहले तो 1:30 बजे तक इसको लेके चलो, 9:30 से लेके 1:30 तक इसको पहुंचाओ। पहले मान लेते हैं जो अजीत है ना, अजीत 1:30 पे यहां पे खड़ा होगा, अजीत 1:30 पे यहां पे खड़ा होगा, ठीक है। 9:30 से 1:30 तक कितने घंटे हो गए, बोलोगे 4 घंटे, 9×4=13 होता है, तो 4 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए ना। 1 घंटे में अजीत कितना चलता है, 44। अजीत 4 घंटे में कितना चलेगा, अजीत 1 घंटे में चलता है हमारे पास 44 किलोमीटर। अजीत 4 घंटे में कितना चल जाएगा, क्योंकि 4 घंटे में चलेगा 44 गुणे का 4, 44 गुणे का 4 कराएंगे 160, 160 में से 16 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 176। 176 किलोमीटर अजीत चल चुका होगा, यानी इतनी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की जा चुकी है, 176 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की जा चुकी है। टोटल डिस्टेंस थी 416 की, जिसमें कि 176 ट्रेवल की जा चुकी है, कितनी बची, 41 में से 17 घटा देंगे कितना बचेगा हमारे पास, 24 बच जाएगा ना, 24 है। तो 240 किलोमीटर की डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक की बची, अभी इतनी डिस्टेंस बची है ना। अब जो इतनी डिस्टेंस बची है, इनको कौन ट्रेवल करेगा, अजीत इधर से चलेगा और डेविड राज उधर से आएगा, तब रास्ते में ये कहीं पे मिलेंगे, तब रास्ते में कहीं पे मिलेंगे, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, बोलोगे डिस्टेंस बटे का रिलेटिव स्पीड। ये इनका मीटिंग टाइम आएगा, जहां पे मिलने का समय आएगा, कितने का समय आ जाएगा, मिलने का वक्त आ जाएगा। तो बताओ निकालते हैं, डिस्टेंस कितनी निकल के आई, 240। समझना जितना इंपॉर्टेंट है ना, उतना लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बातें ऐसी होती है जो सिर्फ बोली जा सकती है, उनको लिखा नहीं जा सकता। तो ये हो गया हमारे पास 240। रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, बोलोगे रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, उसकी 52 थी, इसकी 44 थी, टोटल कितना आ जाएगी, 52 प्लस का 44, 52 प्लस का कितना हो गया, 44 को हो गया। तो ये है हमारे पास 240, ये कितना हो जाए, 4 2 6 5 4 9, यानी कि 96 हो गया। किससे काट दूं, 12 से काटूं, 12 8 96 होता है, 24 से कट रहा है, 24 से कटेगा कितनी बार में, 4 बार में, कितना आ गया, 10/4। 10/4 का मतलब कितना होता है, 5/2 घंटे। 5/2 घंटे का मतलब 2.5 घंटे, 2.5 घंटे। 1:30 बजे यहां पे थे, 1:30 बजे वहां पे थे, इसके 2.5 घंटे बाद मिल जाएंगे। 2.5 घंटे कितना हो जाएगा, 1:30 का 2.5 घंटे जोड़ेंगे, 1 में से आधा जोड़ दिया, कितना मिल गया, बोलोगे 2, 2 में से 2 जोड़ देंगे, 4 बजे मिलन हो जाएगा इनका। तो 4 बजे ये मिल जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। 2.5 घंटे बाद मिलेंगे, तो 1:30 में से आपको कितना जोड़ देना है, 2.5 घंटे जोड़ देना है, 2.5 घंटे 2.5 आवर जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा अपने पास, सीधे सीधे 4 बजे मिल जाएंगे, 4 बजे इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गई ना सभी को बात, सभी को बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न को कैसे करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करते हैं। मैं तो यही कह रहा हूं कि आपको जब इनको मिलवाना हो तो आपको एक काम करना है कि इनका स्टार्टिंग टाइम आप सेम कर लो। वो अगर 1:30 पे चल रहा है ना, तो इसको 1:30 पे पहुंचा दो, पहले इसको 1:30 पे पहुंचाओ, फिर आगे देखेंगे क्या होगा। तो पहले इसको 1:30 पे पहुंचाया, तब जाके आगे काम किया, तब जाके उत्तर निकल पाया। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अपने सामने, एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से स्टेशन क्यू की ओर 60 किलोमीटर की एक समान गति से दौड़ना शुरू करती है। उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी है जो स्टेशन क्यू से पी की ओर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चल पा रहे हैं। यदि स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी 275 है और रेलगाड़ियां 2.5 घंटे में मिलती हैं, तो स्टेशन पी की ओर चलने वाली ट्रेन की गति क्या है। सिंपल सा प्रश्न है, आसान सा उत्तर आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी कोई भी। देखो ये लिखा हुआ है ना आप सभी के सामने, बोलोगे हाँ यही लिखा हुआ है,
यहां तक तो कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आओ अब इसको करते हैं, इसको पढ़ते हैं। अपने पास दो रेलगाड़ियां था स्टेशन पी से क्यू की ओर। स्टेशन पी था और स्टेशन कौन सा था, क्यू था। एक इधर चल रही है, एक उधर से आ रही है। कह रहा हमारे पास पी से क्यू की ओर वाली 60 किलोमीटर पर आवर की चाल है। इसकी चाल जो है ना वो 60 किलोमीटर पर आवर की है। क्यू की चाल जो है हमें नहीं पता उसकी चाल कितनी है, मान लेते उसकी चाल S2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। पी और क्यू की बीच की डिस्टेंस जो आपको पता है वो कितना पता है, 275 किलोमीटर पता है। कितना पता है, कहोगे 275 किलोमीटर हमें इनकी डिस्टेंस पता है। कह रहा रेलगाड़ियां 2.5 घंटे में मिलती हैं, टाइम पता है। तो मेरे दोस्त टाइम बराबर क्या होता है आपको पता होगा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे का रिलेटिव स्पीड। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड प्लस होती है, अगर सेम डायरेक्शन में है रिलेटिव स्पीड में उनकी डिफरेंस हो जाता है। टाइम कितना पता है, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का मतलब कितना होता है, 5/2। ये लिख सकते हो 2.5 घंटे को, या फिर आप ऐसे लिखना चाहते हो ऐसे लिख लो 2.5 घंटे। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, 275 की डिस्टेंस है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। एक की स्पीड कितनी है 60, दूसरे की स्पीड कितनी है हमारे पास S2 माना, तो ये आ जाएगी हमारे पास टोटल टाइम। कैलकुलेट कराएंगे उत्तर आ जाएगा। अब वह क्या आता, मैं इसको 5/2 लिख लो। अब लिखोगे 5/2, चाहे पहले कान पकड़ लो या बाद को पकड़ लो, कान तो पकड़ना ही पड़ेगा साथी। 275 और ये कितना हो गया जाएगा 60 प्लस का S2 हो जाएगा। 5 से काटेंगे कितनी बार में, 5 5 25, 5 5 25 यानी 55। तो ये आ जाएगी हमारे पास S2 की स्पीड कितनी, 55 गुणा 2 होता है 110। ये 60 जाके उधर माइनस हो जाएगा, 60 माइनस हो गया तो S2 की स्पीड कितनी आ गई आपके सामने, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। सीधे सीधे उत्तर आ जाता ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका सटीक जवाब आ जाता, ऑप्शन ए इसका आसानी से उत्तर आ जाता। क्या बोलोगे, 50 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। सभी को समझ में आ गया ना, सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। वे समान दिशा में चलती हैं, अब की बार कीवर्ड समान दिशा में चल पा रही हैं। ठीक है, वे 4.5 घंटे में मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 27 मिनट में मिल जाती हैं। तेज चलने वाली की चाल ज्ञात करो क्या होगी। आराम से प्रश्न निकाल लेंगे, आराम से इसका उत्तर बता देंगे। ठीक है, आराम से इसका जवाब निकालेंगे, आराम से इसका उत्तर बताएंगे। देखो लिखा हुआ है आपके सामने, क्या आपके सामने कह रहा है कि एक स्थान ए और बी एक दूसरे से 45 किलोमीटर की दूरी पे हैं। देखो ये स्थान है हमारे पास, ये स्थान ए है, ये स्थान कौन सा है बी। ये 45 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। कहां पे है, 45 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। कह रहा है एक कार स्थान ए से कार चलना शुरू करती है, उसी समय बी ने भी दूसरी कार चलना शुरू करती है। बी से चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, क्या स्थान ए से एक कार और उसी समय स्थान बी से दूसरी कार चलना स्टार्ट करती है बी से। यदि वे समान दिशा में चलती हैं तो 4.5 घंटे में मिलती हैं। अच्छा ठीक है, मतलब ये भी इधर चलेगी, मान लो बी यहां पे कर लो, इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिख देते हैं। यहां पे मान लो बी है, ठीक है ना, ये भी इधर चलना स्टार्ट कर दिया और ये भी इधर चलना स्टार्ट कर दिया। तो जहां पे अपने पास मिलेंगी ना वो अपने पास कितने घंटे में, 4.5 घंटे में मिलेंगी। बात ये हो गई। फिर दूसरा केस क्या क्रिएट करेंगे, दूसरा क्रिएट, देखो मैं इसको येलो पेन से लिख रहा हूं, अपने पास ब्लू से, सॉरी। इधर से चलना ये स्टार्ट करेगी और इधर से चलना ये स्टार्ट करेगी। तब कितने में मिलते हैं, तो जो विपरीत दिशा में चलते हैं तो 27 मिनट में मिल जाते हैं। आसान सा प्रश्न है और समझते हैं। तो पहले वाले का टाइम कब आ जाएगा, जब हम समान दिशा में कर रहे हैं। कितनी दिशा में, समान डायरेक्शन में करेंगे। जब समान दिशा में करेंगे यानी कि सेम डायरेक्शन में, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे की रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितनी होगी, बोलोगे 45। रिलेटिव स्पीड कितनी है नहीं पता, सेम डायरेक्शन में है तो S1 माइनस का S2 हो जाएगा। टाइम कितना था इसका, टाइम था 4.5 घंटे। 4.5 घंटे को आप 4.5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां से आपके सामने S1 माइनस S2 की वैल्यू आ जाएगी। एक इक्वेशन कितना आ जाएगा, बोलोगे 10 आ जाएगा। 4.5 से अगर डेसिमल हटाएंगे 0 बढ़ेगा, 45 से 45 कट जाएगा, 10 आ गया। ये बन गई आपके सामने इक्वेशन फर्स्ट बन गई। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुख दर्द तकलीफ कहोगे नहीं। दूसरी बात, जब अपने पास कब चलेगी, विपरीत दिशा में चल रहे होंगे। कब चल रहे होंगे, विपरीत दिशा में चल रहे होंगे। तो विपरीत दिशा का टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस
और बटेगा रिलेटिव स्पीड। और इसकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है बोलोगे, डिस्टेंस तो वही 45 की है, डिस्टेंस तो यही 45 की है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी S1 प्लस S2। और इन दोनों को वक्त कितना लग रहा है 27 मिनट। 27 मिनट का मतलब है घंटे में बनाएंगे तो 60 से भाग कराएंगे, ये हो गया घंटे में। इस यहां से S1 प्लस S2 निकालेंगे, 9 से कटेगा 3 बार में, 9 से कटेगा ये 5 बार में, 3 से कटेगा दोस्त ये 20 बार में। तो आप देखोगे S1 प्लस S2 की जो वैल्यू आ जाएगी ना, वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 100 किलोमीटर आ जाए, 100 आ गई, ठीक है ना। तो इसकी अगर 10 आ गई, इसकी 100 आ गई, आपसे कहा है तेज चलने वाले की स्पीड बता दो। आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ये इक्वेशन सेकंड है, वो इक्वेशन फर्स्ट है। देखो हमें ये भी पता था ना, S1 माइनस S2 की कितनी थी 10। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा बोलो कि बचेगा हमारे पास 2S1, 2S1 बराबर 110। तो S1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55। और अगर S1 की वैल्यू 55 आ गई मेरे दोस्त, तो S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, S2 की वैल्यू भी निकाल देंगे, 100 में से 55 घटा देंगे, 100 में से जैसे ही 55 घटाएंगे कितना मिल जाएगा हमारे पास, 45 किलोमीटर पर आवर। आपसे किसका पूछा है, तेज का पूछा है ना, तो तेज वाले की कितनी हो जाएगी 55 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर में होगी। इस प्रश्न को करने का तरीका यही है कि आपको यहां पे करना ही पड़ेगा, किस प्रकार से रिलेटिव स्पीड बेस पे करना होगा और इसकी इक्वेशन बनेंगी, फर्दर इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। जब समान दिशा में चलती है रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 होता है, जब विपरीत दिशा में चलती है रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 होता है। फर्दर इक्वेशन को सॉल्व किया, उत्तर निकाल लिया। अगला प्रश्न देखो क्या आता है, ये आता है, इसको करते हैं। लिखा हुआ है ए और बी नामक दो स्थानों की बीच की दूरी कितनी है, 140 किलोमीटर है। एक्स और वाई नामक दो कारें क्रमशः ए और बी से एक साथ चलना शुरू करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं। सेम टू सेम जैसा अभी कराया ना, वैसा प्रश्न है आपके पास। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वे 1 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं। यदि कार वाई की चाल कार एक्स से अधिक है तो कार वाई की चाल बताओ। यानी वाई की चाल अधिक है तो वाई की चाल बताना है, कहने का मतलब यह है आप तेज वाली कार चाल की स्पीड बता दो। आओ इस प्रश्न को आप पढ़ चुके हैं, अब इसको करेंगे। ठीक है दोस्त मेरे, ठीक है साथी मेरे, कहोगे हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है आपके सामने प्रॉपर प्रश्न, फिर से जैसे पीछे किया था ना वैसे वैसे अपने पास प्रश्न है। फिर से मैं आपके सामने एक बार फ्लो चार्ट बनाऊंगा। ये ए बिंदु रहता है, ए और बी नामक दो स्थान है हमारे पास, जिनकी बीच की दूरी कितनी है 140 की है आपकी बार। ये यहां से स्टार्ट करेगा, यहां कहीं पे जाके मिल जाएंगे, ये यहां से स्टार्ट करेगा, यहां कहीं पे मिलेंगे। इनका मिलन यहां पे होगा जब सेम डायरेक्शन में चलेंगे। कहां चलेंगे, सेम डायरेक्शन में। लेकिन जब जैसे ही मैं कहूं ये विपरीत डायरेक्शन में चलेंगे, मतलब ये इधर से जाएगा और ये इधर से आएगा, तो ये यहां कहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये विपरीत डायरेक्शन की बात होगी। दो इक्वेशन इसमें बनानी पड़ेंगी। तो मैंने कहा जब सेम डायरेक्शन हो यानी कि समान दिशा हो, तो जब समान दिशा होगी तब क्या करेंगे, आओ देखता है। टाइम बराबर क्या होता है अपने पास, डिस्टेंस बटे का रिलेटिव स्पीड, यही तो होता था, डिस्टेंस बटे का रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितने की है 140 की, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी दोनों को S1 माइनस S2। टाइम कितना लग रहा है इसको, टाइम लग रहा है इनको 7 घंटे, 7 घंटे लगा। तो देखोगे यहां से आपके सामने एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी, S1 माइनस S2 की वैल्यू 7 से काटेंगे इसको कितना 20 आ गया। ठीक है, 7 से कट जाएगा कितनी बार में, 20 बार में। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट निकल के। अब इक्वेशन दूसरी अपने पास निकल आ जाएगी इसी प्रकार से, यानी कि जब विपरीत डायरेक्शन में हो, किसमें हो तो विपरीत दिशा में हो। तो जब विपरीत दिशा में होंगे तो टाइम बराबर फिर से वही डिस्टेंस बटे का रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस बटे का रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितनी है वही 140 की, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी S1 प्लस का S2, और बराबर इनको कितना टाइम लगा, इनको टाइम लग रहा है सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे, 1 घंटे लग रहा है। तो यहां से आप देखोगे आपके सामने S1 प्लस S2 निकल के आ जाएगा कितना 140 आ गया। ये इक्वेशन सेकंड बन गई। आपको ये बात भी तो पता है कि S1 माइनस S2 हमारे पास कितना है 20 है। S1 माइनस S2 आपको कितना पता है 20 पता है। तो यहां आपको तेज की गति निकालना है, धीरे की गति निकालना हो, सबकी आप निकाल सकते हो। अगर दोनों को जोड़ेंगे S2 से S2 कट जाएगा, कितना बचेगा 2S1, 140 20 कितना होता है 160, 160 हो गया। ये 2 से काटेंगे 80 की आ गई। तो S1 की स्पीड जो आ गई वो कितनी आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। अगर S2 की आपको निकालना पड़ जाए क्या करोगे, 140 में से S2 घटा दो, 140 में से आप 80 घटा दोगे, कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ठीक है, आपसे तेज की चाल पूछा ना,
तेजी की चाल कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर अपने पास ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा। किसी को कोई दुख दर्द तकलीफ यहां तक हो तो आप बता सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी को बताएंगे। ये पूरे के पूरे लॉजिकल प्रश्न होते हैं जो आपको दिमाग से सोच करके करने होते हैं। और मैं तो कहूंगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जब कभी भी क्वेश्चन आए ना, तो आपको ट्रेडिशनल ही जाना पड़ेगा, ट्रेडिशनल से ही करना पड़ेगा, और इस पे आप ज्यादा एक्स्ट्रा केस नहीं लगा सकते। अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है आपके सामने, सभी लोग पढ़ते हैं। दो स्टेशन है हमारे पास, ए और बी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से बी तक 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, जबकि दूसरी ट्रेन बी से ए तक 85 किलोमीटर पर आवर चाल से चलती है। मिलने से 3 मिनट पहले दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी क्या होगी? आपसे मिलने से 3 मिनट पहले पूछ लिया है, सिर्फ रिलेटिव स्पीड पे काम करना है। आओ मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, अब की बार किसका पूछ लिया आपसे? 3 मिनट पहले का पूछ लिया है। 3 मिनट पहले का पूछ लेगा ना, तब भी निकाल देंगे। साथी देखो क्या कह रहा है। साथी कह रहा है दो स्टेशन है हमारे पास ए और बी। दो स्टेशन है हमारे पास, कौन से? ए और बी है। दो स्टेशन है ए और बी है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कहोगे नहीं। इनके बीच की दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर की इनके बीच की दूरी है। कह रहा ए से बी तक 75 की चाल से चलती है एक ट्रेन, यानी ये चलती है हमारे पास 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरी ट्रेन चलती है बी से ए तक की 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, ये चलती है 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्या कह रहा हमसे? मिलने से 3 मिनट पहले। आप बताओ 3 मिनट पहले उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? 3 मिनट पहले का पूछ लिया, आओ निकालते हैं। अगर मैं इनकी रिलेटिव स्पीड निकालूं दोनों की, अगर दोनों की सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव स्पीड निकालें, हम क्या निकालें? रिलेटिव स्पीड। अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है ना, तो क्या हो जाएगा? S1 प्लस S2 लिखा हुआ है ना, देखो ए से बी की ओर चलती है, ये बी से ए की ओर, जैसे ए के बी को ओर, बी से ए की ओर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो S1 प्लस S2 कितना निकल के आ जाएगा? बोलोगे 75 और प्लस का 85, तो इनकी स्पीड निकल के आ गई हमारे पास 8 7 15 160 किलोमीटर पर आवर। समझना साथी, प्यार से समझना, 160 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अगर दोनों मिलकर के चलेंगे, दोनों की रिलेटिव स्पीड जो है वो 1 घंटे में कितने की है? 1 घंटे में इनकी रिलेटिव स्पीड कितने की है? 160 किलोमीटर की है। 1 घंटे में इनकी रिलेटिव स्पीड कितने ट्रेवल करते हैं? बोलोगे इनकी 160 किलोमीटर। आपको कितने का बताना है? 3 मिनट का बताना है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? कहोगे 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में कितना आ जाएगा? 160 किलोमीटर हो गया। हमें 3 मिनट का बताना है ना, कितने मिनट का बताना है? 3 मिनट का। 60 मिनट को 3 बनाने के लिए आपको किससे भाग कराना पड़ेगा? 20 से भाग करा दो। इसको भी 20 से भाग करा दो, तो कितना आ जाएगा? 20 से काटोगे, कट गया 3 मिनट, सीधे सीधे निकाल लोगे। 3 मिनट में कितना चलेगी? 20 से काटेंगे इसको, 8 बार में 8 किलोमीटर। तो 3 मिनट बाद इनके, यानी कि 3 मिनट में इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 8 किलोमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। कहने का मतलब ये था, अगर 60 मिनट में ये अगर 160 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, तो 3 मिनट में कितना ट्रेवल कर देंगे? 3 मिनट में कितना ट्रेवल कर देंगे? 8 किलोमीटर ट्रेवल कर देंगे। जवाब अपने पास 8 किलोमीटर इसका राइट उत्तर आ जाएगा। 8 किलोमीटर इसका सटीक उत्तर, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल बेहतरीन उत्तर। अगला प्रश्न देखो, ये लिखा हुआ है, मीनू है और दया है, क्रमशः 10 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की चाल से बिंदु 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। दया पहले बिंदु बी पर पहुंचती है और तुरंत लौटती है, और मीनू से बिंदु सी पर मिलती है। बिंदु ए से बिंदु सी तक की दूरी ज्ञात करो, क्या है? बेहतरीन प्रश्न और अच्छा सा प्रश्न है। इसको लॉजिकल भी समझेंगे और कॉन्सेप्चुअल भी समझेंगे, दोनों तरीके से इसका उत्तर निकालेंगे। सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा, सभी लोग इसको पढ़ लें और अभी एक बार और अच्छे तरीके से पढ़ लें, फिर इसको हम कराते हैं। लिखा हुआ है मीनू और दया है, क्रमशः एक चलती है 10 से, दूसरी चलती है 25 से चाल से, बिंदु 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। ठीक है, दया पहले बिंदु बी पर पहुंचती है और तुरंत लौटती है, मीनू से बिंदु सी पर मिल जाती है। आओ लिखते हैं अपने पास उसी फ्लो चार्ट में। जैसे अपने पास ये हमारे पास डायरेक्शन है, क्या है डायरेक्शन? मान लेते हैं ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। मीनू और दया स्टार्ट करती हैं, मीनू भी यहां से स्टार्ट कर रही है और दया भी यहां से स्टार्ट कर रही है। ठीक है, समझते चलना दोस्त मेरे, मीनू यहां से स्टार्ट कर रही है, दया यहां से स्टार्ट कर रही है। मीनू की चाल जो है वो कितने की है? 10 किलोमीटर पर आवर की है, 10 किलोमीटर पर आवर की है। और दया की जो चाल है ना, ये 25 किलोमीटर पर आवर की चाल है। हाँ बोलोगे हाँ बिल्कुल ठीक।
कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं। अब दोनों ने स्टार्ट किया सेम टाइम पे, सेम टाइम पे दोनों ने स्टार्ट किया। इसकी डिस्टेंस जो टोटल दी है ना, वो डिस्टेंस दे रखा है हमें 105 किलोमीटर की। अब आपको समझाते हैं, अब आप और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना, बस सिर्फ क्वेश्चन को लिखने का तरीका। कह रहा है दया पहले बिंदु बी पर पहुंची, यानी दया जैसे ही चलना स्टार्ट की ना, दया यहां से पहुंची बिंदु बी पे, बिंदु बी पे दया पहुंच चुकी है। अब बी पे पहुंचने के बाद वो वहां रुकी नहीं, वो वापस आने लगी फिर से वापस। तो ये और मीनू यहां से चल रही है, मीनू भी चल रही है, ये भी चल रही है, वो भी चल रही है, दोनों चल रहे हैं। लेकिन मीनू की स्पीड कम है ना, तो मीनू टुक 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 करके चलेगी। इसकी स्पीड जाता है, ये बिल्कुल फर्राटेदार चल के जाएगी। तो ये पहले दया जो हुई वो यहां तक गई है, यहां तक गई है, फिर यहां से तुरंत टर्न लिया है और यहां पे आके मिल गई है। यहां पे आगे क्या हुआ है, सी बिंदु पे मिलन हो गया। कितनी बिंदु पे कहोगे, सी बिंदु पे मिलन। बात समझ में आई ना दया का। दया ने यहां से स्टार्ट किया, दया पहुंची बी पे, बी से फिर सीधा सीधा टर्न ले लिया, कहां पे आ गई, सी पे आ गई। अब बात समझना आगे। और मीनू अभी तक कितना चल पाई है ये बताओ बस, मीनू कितना चल पाई है। तो मीनू कहोगे यहां से लेकर के ना, मीनू सिर्फ इतना चल पाई है। मीनू मेरे दोस्त बस इतना ही चल पाई है और मीनू नहीं चल पाई, क्योंकि जैसे ये आ गई अब यहां पे इनका मिलन हो गया। तो मीनू इतना चल पाई, दया इतना चल पाई। इसको पहले कॉन्सेप्चुअली लिखते हैं, कैसे लिखा जाता है आओ अब देखते हैं अपने पास और सिंपल वे से। दया कितना चला होगा बताओ, दया चला होगा 105, 105 यहां तक, और ये डिस्टेंस कितनी हमें नहीं पता। मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है ना वो x की है। वो कितने की है, x की है। तो इतनी सी से बी तक की डिस्टेंस x की हो गई, कुछ भी होच पोच नहीं होगा, बस आपको देखना है। ये अगर x की हो गई तो ये कितनी बची, 105 माइनस x की बच गई। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई ना आपके सामने, कि ये यहां तक पहुंचा है और वहां से तुरंत ही टर्न लेके यहां सी बिंदु पे आ चुका है। तो ये टोटल का टोटल 105 ट्रेवल करेगा और उधर से x और ट्रेवल कर लेगा। ये बात क्लियर हो गई, ये बात समझ में आ गई ना। चलो अब देखो अपने पास दया कितनी डिस्टेंस चला, ये बताओ सबसे पहले। दया ने कितनी डिस्टेंस चला, दया ने चली दूरी, दया ने कितनी दूरी चली, दया ने दूरी चली है 105 और प्लस का x, ये तो चला है ना। 105 यहां से लेके यहां तक, उधर से आने में x ये, तो 105 प्लस x चला। और वही सेम टाइम पे मीनू ने कितना चला, मीनू ने चली दूरी, मीनू ने चली दूरी कितना कहोगे, 105 तो चल ही नहीं पाई, उससे x कम चली है, इतना चला है। इतनी इतनी डिस्टेंस इन दोनों ने ट्रेवल करी है, इतनी इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। आप एक बात बताओ, ये भी यहां से स्टार्ट किया, ये भी यहां से स्टार्ट, एक क्वेश्चन में टाइम लगेगा, ये भी यहां से स्टार्ट किया, ये भी यहां से स्टार्ट किया। दोनों ने समान समान समय चला है नहीं चला है, कहोगे हाँ दोनों ने तो समान टाइम चला है, दोनों ने तो समान टाइम चला है। और दोनों ने अगर समान टाइम चला है तो क्या बात निकल के आओ दिखाते हैं। ये कितने डिस्टेंस चल रहे, टाइम निकाल रहे हैं, टाइम पे सीधा फोकस कर रहे हैं। टाइम कितना, ये चलेगा 105 प्लस एक्स, कितने की स्पीड से बोलोगे, दया, दया की स्पीड कितनी है 25, सेम टाइम। और यही सेम टाइम किसको लगेगा, 105 माइनस एक्स मीनू को, मीनू की स्पीड कितनी है हमारे पास 10। तो ये टाइम सेम का कंसेप्ट हो गया। अब सॉल्व करेंगे, ये 105 प्लस एक्स है और इसको 105 माइनस एक्स नीचे ले आएंगे, ये बेसिक तरीका था अपने पास। ये कितना हो गया 25 बटे का 10, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में। तो देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दें, सी एंड डी रूल, ये सभी को अभी याद है ना, जो मैंने पढ़ाया था किसमें, रेशियो में। सी एंड डी रूल अगर ए प्लस बी, ये होता है ए प्लस बी, और बटे का अगर ए माइनस बी लिखा बराबर सी बटे का डी है, तो ए बटे बी बराबर क्या होता है, सी प्लस डी, और बटे का सी माइनस डी होता है सी एंड डी रूल। तो यहां से क्या आ जाएगा कहोगे, 105 बटे का एक्स बराबर 5 2 कितना हो गया 7, 5 में से 2 गया कितना हो जाएगा 3, 7 से काटेंगे इसको 15 बार में, 15 तिया कितना हो जाएगा 45। तो x की वैल्यू आपके सामने क्या हो गई, 45 हो गई। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 45। आपसे पूछा क्या है यहां पे, आपसे कहा है बिंदु A से बिंदु C तक की डिस्टेंस बताओ, यानी A से लेकर के C तक की डिस्टेंस बतानी, यहां से लेके यहां तक का। और ये डिस्टेंस आपको कितना दिखा है, 105 में से 45 माइनस करेंगे, 105 में से 45 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपके सामने, कहोगे 60 आ जाएगा। तो इसका राइट जवाब कितना हो जाएगा 60, यानी A से C तक की डिस्टेंस अपने पास कितनी हो जाएगी, सिंपल सा अगर देख लें A टू C, A से C तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 105 और माइनस का 45, बराबर लिख लेना कितना 60 किलोमीटर। ये बात आपको तैयार होनी चाहिए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए।